ठीक है। सेकंड स्टेप इज कि अपनी स्किन को टोन करना है आफ्टर फेस वॉश। व्हाई? क्योंकि फेस वॉश की वजह से उसमें जो हमारा सोप कंटेंट होता है, डिटर्जेंट कंटेंट होता है, हमारे जितने भी क्लेंजर्स होते हैं, क्रीमी क्लेंजर्स को छोड़ के एंड मिसलर वाटर को छोड़ के, वो हमारे फेस को क्लीन तभी करेंगे हमारे फेस का पीएच चेंज करके। ठीक है, जब फेस का पीएच चेंज होता है फिर वो झाग फॉर्म में निकलता है क्लींजर, एंड उसके बाद वो हमारे फेस को क्लीन करता है एंड डर्ट निकालता है पोर्स को ओपन करके। तो ये क्या करता है, सबसे पहले जो उस क्लींजर ने पीएच को चेंज किया था क्लीन करने के लिए, ये उसको पीएच को नॉर्मलाइज करेगा, बैलेंस करेगा। ऑल्सो जो एक्स्ट्रा डर्ट होगी उसको भी रिमूव करेगा एंड पोर्स को टाइटन करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये काम है इनके टोनर के। आपको मेरी किसी भी यूट्यूब की वीडियो में ये दिख जाएगा। इंस्टाग्राम में मैं बहुत बात करती हूँ क्लींजर टोनर की। मुझे नहीं लगता है कि जो लोग मेरी टीम में हैं उनमें से किसी को भी ये बात नहीं पता होगी। नेक्स्ट हम करते हैं कि इसमें एक फर्स्ट लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर आ जाता है। देखो अभी मेरा स्किन हल्का सा ना रूखा सूखा दिख रहा था, अभी देखो एक ऑटोमेटिकली एक शाइन आ गई है। अभी आपको पता है मैंने इसको अप्लाई करने में एक गलती की है, दैट इज कि मैंने नेक को नहीं किया। जब अब मैं फेस वॉश कर रही थी तो मैंने ये एरिया भी क्लीन किया, बिकॉज मेरा मेकअप एक्सपोज्ड एरिया में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप 2। अब इसको हमने कुछ ऐसे ऐसे पैट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। मेरे ख्याल से आप लोगों के पास ना एक कॉपी पेन जरूर होना चाहिए कि मैं अगर आपको बता रही हूँ कि स्प्रे को ओनली स्प्रे आप लिख सकते हो आगे। स्टेप 3 अगर मैं बताऊंगी कि उसमें पैट करना है तो आप लिख सकते हो विद पैटिंग मोशन। ये मैं एक्स्ट्रा टिप्स बताऊंगी, नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बट मिस्ट को कभी भी ऐसे ऐसे नहीं करना है या कॉटन पे नहीं लगाना है। और ये मल्टी फंक्शनल है, आप इसको मेकअप के ऊपर लगा सकते हो। मेकअप से स्टे नहीं बढ़ेगा इसका, वो मेकअप स्प्रे से ही बढ़ता है। स्टे नहीं बढ़ेगा बट रिफ्रेशिंग फील होगी थ्रू आउट द डे, कभी भी आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत बारी टाइम हमारे जैसे हम लोग काम कर रहे होते हैं, टायरिंग डेज होते हैं, तो मैंने यहाँ से ना इस टेबल पे ही रखी होती है, तो मैं बीच में एक बार ना कर लेती हूँ फ्रेश करने होने के लिए। इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो ये तो फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन है। ऑयली स्किन के लिए तो मिरेकल है ये वाली रेंज। तो मुझे लगता है ये सबके पास होना चाहिए। आप लोग ऑफिस गोइंग हो, स्कूल गोइंग हो, एक टाइम जरूर आता है कि हमें ना ऐसे टायर्डनेस फील होती है, तो उस टाइम पे आप ये प्रेस करो। देन स्टेप 2 क्या होता है, साथ साथ मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे। स्टेप 2 इज आई क्रीम। स्टेप 1 में आता था क्लींजर एंड टोनर। अब आप बोलोगे सेशन तो मेकअप का है, ये क्या स्किन केयर बता रही है? बिकॉज कभी भी स्किन प्रिपेयर करने से पहले आपको मेकअप नहीं लगाना। यू माइट बी अज्यूमिंग कि मैं स्क्रीन ऑन करूंगी और मैं शायद पहला स्टेप प्राइमर लगाऊंगी, नहीं। यही गलती है जो हम अभी सीख रहे हैं। अगर हम इसको नहीं करेंगे ना तो फिर हमारा मेकअप फ्लॉलेस नहीं होता है, नेचुरल नहीं होता है। या फिर आप बोलोगे आपको ऐसा दिखना चाहिए, जो आपका मेकअप है आपकी स्किन है। आपका मेकअप ऑलवेज ऐसा होना चाहिए स्किन जैसा। तो आज सॉफ्ट लुक क्रिएट कर रहे हैं, सॉफ्ट लुक में बिल्कुल ऐसा होगा आपकी स्किन विद इन ग्लो कर रही है। ये स्टेप्स रिक्वायर्ड है। ऐसा मत सोचना मेकअप तो लगाना ही है, मैं गोरी हो जाऊंगी फाउंडेशन लगा के, तो क्या जरूरत है इसको करने की। नो, डोंट डू दैट। देन आई क्रीम, जस्ट पी साइज, पी होता है मटर, मटर का दाना या उससे कम आप ले लो। एक फिंगर से दूसरे फिंगर पे ऐसे टच करना है। रिंग फिंगर ही होनी चाहिए, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन करा है, क्योंकि इसका प्रेशर ना अनकंफर्टेबल, ये बड़ी अनकंफर्टेबल रिंग है। इससे लगाना होगा ना बहुत आराम से लगेगा। हमें प्रेशर यहाँ पे नहीं देना है अपनी आईज पे। बहुत सॉफ्टली जेंटली, जैसे बेबीज होते हैं, नए नए बेबीज पैदा होते हैं, मैं बहुत सारी मदर्स देख रही हूँ यहाँ पे साइड में। जैसे आपने अपने बच्चों की केयर की हुई है ना शुरुआती दिनों में, वैसे ही आपने आपने अपनी आई एरिया की, अंडर आई एरिया की थ्रू आउट द लाइफ केयर करनी है। अगर आज तक नहीं किए तो आज से शुरू कर देनी है। ठीक है, बिकॉज द स्किन वी कांट बाय फ्रॉम एनीवेयर। हम नहीं कह सकते हमारी ये मेरी 2 kg स्किन दे दो, ये खराब होगी, है 5 ग्राम स्किन दे दो, है ना, हम नहीं खरीद सकते ये। हम इसको सिर्फ केयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं कहां से लगा रही हूँ, मैं चीक बोन से स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, हम क्या करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, नहीं करना, सबसे बड़ी मिस्टेक कि मुझे डार्क सर्कल है तो मैं आंखों के नीचे लगाऊंगी। आई क्रीम ऑलवेज चीक बोन से स्टार्ट होती है। एंड देखो डैब डैब करके रगड़ भी सकते हो, बट बहुत सॉफ्ट, जैसे बच्चों को करते हो आप अपने, या बहुत सारे लोगों की फैमिली में बच्चे होंगे जैसे उनको करते हो बस ऐसे। और ये जो क्रो फीट होता है ये एरिया, इसको यहाँ पे आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। अगर आप मसाज नहीं देना चाहते हो पैटिंग मोशन में, मैं पैटिंग ही करती हूँ ऑलवेज ऐसे, यहाँ पे ज्यादा करोगे।
क्योंकि सबसे पहली फाइन लाइंस क्रो फीट में आती है। क्रो फीट इज हियर, है ना, हम देखते हैं ना, स्माइल करते हैं, यहाँ पे लाइंस आती हैं। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि मैं 9 सालों से आई क्रीम मैंने कभी नहीं छोड़ी, कभी खत्म नहीं होने दी मैंने अपने घर में। तो मेरे को क्रो फीट विजिबल नहीं है, अंडर स्किन डेफिनेटली होंगे, बिकॉज 25 के बाद कोलेजन, 20s में कोलेजन डिक्रीज होने लगता है, तो अंडर स्किन रिंकल्स, फाइन लाइंस होंगे ही होंगे। तो ये प्रोडक्ट्स बहुत हेल्प करते हैं हमारी कि जो एजिंग है उसको डिले करना। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे भी ये थोड़ा शक पड़ता था, एजिंग कैसे डिले होगी। एजिंग डिले होगी, हमारी मैम है एक, जो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, वो कहते हैं बुढ़े तो हमने होना ही है, बट क्या है कि एजिंग प्रोसेस डिले। अगर मैं 30s में फॉल करती हूँ, आप बहुत सारे 30s के देख सकते हो, शायद आप में से भी बहुत सारे 30s में होंगे। माई एग्जैक्ट एज इज 32.5, ठीक है, 6 महीने हैं अभी मुझे 33 होने में। आप देख लो कि 32 साल की कोई भी लड़की, आपको उसमें फाइन लाइंस आई एरिया में दिखेंगे, अगर वो एक स्किन रेजिम में नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो नॉन ऑरिफ्लेमियन स्किन केयर लेते हैं, 100% लेते हैं, उनमें फाइन लाइंस होती हैं। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट जरूर करती हूँ जब बात चलती है कि एक बार मेरे बोलने पे आपने ना मेरा वाला स्किन रेजिम लेना है, और तब तक लेना है जब तक मैं बोलूंगी। एंड यस, रिड्यूस हुए हैं 40s में भी, क्योंकि मैं फिर लगभग 2 सेट का उनसे कमिटमेंट लेती हूँ। लाइक एक आई क्रीम खत्म होती है ना 4-5 मंथ्स में, तो सेकंड भी दूंगी फिर। तो सेकंड के टाइम तो वो खुद ही हैप्पी हो जाते हैं, लेते हैं। इतने पावरफुल प्रोडक्ट्स हैं, एंड टॉप ऑफ दैट बहुत ही ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इनके। देन हमारे पास आता है सिरम। अगर आप मेकअप में हो जरूर लगाओ, मेकअप में नहीं हो तो भी जरूर लगाओ। ये आपकी स्किन की बहुत सारी चीजों को कवर कर देगा और डीपेस्ट लेयर जाके आपकी स्किन में काम करेगा। नहीं समझ आता है ना जिसको कि कौन सी आई क्रीम ले, कौन सा सीरम ले, गो फॉर हाइड्रा रेडियंस। ये सब स्किन के लिए अच्छा है और सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स देके जाएगा। इसके इंग्रेडिएंट्स बड़े मिक्स एंड मैच हैं। जब समझ ही नहीं आ रहा है ना कि ये क्लाइंट है मेरा और इसकी एज एंड स्किन टाइप समझ नहीं आ रही है, तो क्या सीरम दें हम। अब इसको पैटिंग मोशन में मैं बता रही हूँ, ठीक है। मैंने बहुत सारा मतलब 1.5 पंप ले लिया था, मेरा ऑयली स्किन है तो मेरे को 1 पंप भी इनफ होता है। बट आज मैंने आपको थोड़ा बताना है, तो इसको पैटिंग मोशन में लगाना है। तो यू कैन राइट इस सीरम को पैटिंग मोशन में लगाना है। अब हम जरूर बोलते हैं टाइम नहीं है, नाइट टाइम पे आप अपना जरूर निकाल लो, ठीक है। पैटिंग, अब ये आपको ना मेरा ऐसा ही ग्लोई फेस दिखेगा, चिप नहीं दिखेगा। आज तो एसी भी नहीं लगाया, वेरी गुड एटमॉस्फेयर हियर। लास्ट नाइट से हमने एसी नहीं लगाया एंड आई एम फीलिंग सो गुड कि थैंक गॉड पिछले 9 महीनों से लगातार एसी लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। तो मेरे को कोई पसीना भी नहीं आ रहा है, एसी इज नॉट ऑन, तो आपको ये भी नहीं लगे। देखो कितना ग्लो कर रहा है ये एक प्रोडक्ट से। बट ये लेयर टू लेयर लगती हैं। आप इसको क्या कर रहे हो, पेनिट्रेट कर रहे हो अपनी स्किन में। माई स्किन इज नॉट स्वेटिंग, ये ग्लो है किसकी वजह से, राइट वे में सिरम लगाने से। व्हाट इफ मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, मैं वर्किंग हूँ, मैं ऑफिस गोइंग हूँ, और अगर मैं इसको ऐसे करके लगा के जाऊंगी, यू कैन गो। बट कभी भी 10-15 दिन में अपनी स्किन को कभी टाइम दोगे, आपको लगेगा बहुत टायरिंग होगी ये मेरी स्किन, पैचेस आ रहे हैं, आते हैं एनवायरमेंटल एग्रेसर से। अभी आपको दिखाती हूँ मैं, ये हल्के से पैचेस आ गए हैं, बिकॉज बाहर जाना ऑलमोस्ट डेली हो रहा था, तो ये आ गए हैं मुझे। बट ये रिड्यूस हो गए, अब जैसे 2 दिन से घर में हूँ, बिकॉज ऑफ राइट स्किन केयर। और अगर हम स्किन केयर नहीं करते हैं तो यही प्रोमिनेंट होते जाते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन है बाहर, फ्री रेडिकल्स का इम्पैक्ट है, क्या क्या कंट्रोल करेंगे हम। बट वी आर लकी, ऑरिफ्लेम के स्किन केयर प्रोडक्ट से हम लगभग 80% तक अपनी स्किन को इंप्रूव कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। 20% में क्या रह जाता है जो हमारे हाथ में ही नहीं है, लाइक सन डैमेज। सन को नहीं बोल सकते ना आज हार्मफुल रेज ना निकाल, है ना। फ्री रेडिकल्स, जैसे मैंने कहा, फ्री रेडिकल से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट्स लगाते हैं, इन सब में फ्री रेडिकल्स एंड मतलब से लड़ने की क्षमता है इन प्रोडक्ट से, जो हमारी स्किन को टायर्ड करते हैं। देन जो एंटी पोल्यूटेंट है सारे के सारे प्रोडक्ट आपके, सिर्फ एसपीएफ से, मतलब एसपीएफ की वजह से आपको सनरेज से नहीं बचाते। ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स पोल्यूशन से बचाने में भी इक्वली सक्षम, मतलब कॉम्पिटेंट है, ठीक है। तो अभी अगर मैं चाहूं, मैं इस स्टेप के बाद स्प्रे कर सकती हूँ,
विच इज वेरी गुड स्टेप। बट क्या है कि अब मैं साथ साथ डिक्टेट कर रही हूँ, थोड़ा लंबा चला जाएगा सेशन। मैं डायरेक्टली जो स्टेप लास्ट होता है स्किन केयर का होता है मॉइस्चराइजर। डे टाइम पे आप डे मॉइस्चराइजर करते हो और नाइट टाइम पे नाइट मॉइस्चराइजर। रीजन क्या है कि डे और नाइट मॉइस्चराइजर यूज करने का, देखना आपने, मैंने जस्ट 1 ड्रॉप लेना है। ओह शिट, ज्यादा निकल गया। एनी हाउ, इसको मैं पर डालूंगी क्योंकि आपको ये भी सिखाना है कि हमें प्रोडक्ट वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी? डे What I एंड was नाइट saying, मॉइस्चर। जी ठीक है। अब इसको लगाना है मॉइस्चराइजर को, डे और नाइट मॉइस्चराइजर की बात कर रही थी मैं। क्यों डे और नाइट मॉइस्चराइजर हमें लगाने होते हैं? अब आप देखना इस एक मॉइस्चराइजर की वजह से ना, अब देखो मैं ऐसे कर रही हूँ मैं, बट ऐसे नहीं ला रही अपना फेस। मतलब जब हाथ ला रही हूँ तो मेरा स्किन से ऐसे नहीं हो रहा है, रिंकल्स नहीं बनानी। कभी भी क्रीम लगाते, फेशियल अगर आप किसी से कराते हो, वो आपके फेस पे करते करते रिंकल्स बना रहा है ना, उल्टे सीधे हाथ लगा रहा है, मत जाओ वहां पे, भले ही वो आपको बहुत बजट में करता है। फेस के स्टेप्स आप घर में कर सकते हो, जैसे 15 दिन में एक बार आप अपनी स्किन को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो, जिस दिन आपके पास टाइम हो। ठीक है ना? देखो, फेस की शेप को फॉलो करना होता है। सेंटर है ना, ठीक है, सेंटर से यहाँ तो रिंकल्स बनेंगी ही नहीं। ये है, फिर ये यहाँ से ये, ठीक है। अब ये वाला यहाँ लेना है, ये जो ये चीक, ये तो सैग नहीं होगी स्किन, ये चीक्स लटकेंगी नहीं। ये हर किसी को होता है। चिन के सेंटर से यहाँ, एंड फिर ये। एक स्किन केयर का सेशन करेंगे जिसमें आपको ये बताएंगे कि आप घर में ही फेशियल कैसे कर सकते हो। मतलब हमने देखा हुआ ना, हम बचपन से कैसे कैसे ऐसे ऐसे करते थे ना, क्रीम एक ले लेनी हाथ में और ऐसे ऐसे करना, वो नहीं करना है। वो फिर नहीं करना, वो बस सिंपली नहीं करना है, रिंकल्स खुद से नहीं बनानी है। ठीक है, आपको कुछ डिफरेंस दिखा जब मैं स्क्रीन में ऑन आई थी? सेम एटमॉस्फेयर, सेम सेटअप और सेम बैकग्राउंड था, तब मेरा स्किन कितना डिहाइड्रेटेड था। बीइंग ऑयली स्किन मेरा बहुत ऐसे डल सा दिख रहा था, और आप कुछ डिफरेंस दिखा? आप सोचो, अब इस पे जब मेकअप आएगा, लेयर टू लेयर ग्लोई स्किन तो होगी। आपको केमिकल वाला प्रोडक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है जो इंस्टेंट आपको क्या बोलते हैं, जो आपको इंस्टेंटली ग्लो दे। ऐसी तो जरूरत ही नहीं है हमें, राइट? राइट स्किन केयर आपकी स्किन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले मैं बताऊं, मैं समर्स में नहीं ट्राई कर रही थी। ये न्यूली लॉन्च रेंज है अर्बन गार्ड की। मैं पहले हाइड्रा मैट ही लगाती थी, वो डिसकंटिन्यू है अब। उसके बाद मेरे को प्योर स्किन बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आई हैव एक्ने प्रोन स्किन। बट मैंने इसको भी ट्राई नहीं दिया था, यहाँ पे बहुत गर्मी थी एनसीआर में, तो मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा सेटल होने दो मॉनसून, फिर मैं इस पे जाऊंगी, पता लगे मुझे एक्ने आना शुरू हो गया। बट दिस इज फैंटास्टिक रेंज। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा ना मेरी कैसी स्किन है, अर्बन गार्ड ले सकते हो। बट स्टिल अगर ड्राई स्किन है तो हमारे पास और अच्छे ऑप्शंस हैं। कॉम्बिनेशन ऑयली नॉर्मल स्किन आप ये जा सकते हो। और बिल्कुल भी मेरा स्किन एकदम सॉफ्ट है और मैट है, कोई ये ग्लो है फेस में, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ राइट प्रोडक्ट। और अगर मैंने कुछ ऐसा प्रोडक्ट लगाया तो जो मेरी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं था, लाइक ऑयली स्किन के लिए अच्छा नहीं था, तो मेरे साथ अभी पता है क्या हो जाना था? स्वेटिंग हो रही होती। ये स्किन का कलर नहीं होता जो भी दिख रहा है। सो दिस इज द पावर ऑफ अ राइट स्किन केयर। ठीक है, हम में से कितने लोग हैं जो मौसम के अकॉर्डिंग अपना स्किन केयर चेंज करते हैं? मैं उनमें से एक हूँ। जब मुझे पहले नहीं पता था, जब से पता लगा है मैं चेंज करती हूँ। कई बार मानसून में ही कभी कभी मेरा ड्राई भी हो जाता है, लाइक 2 दिन बारिश होगी ना, तो मेरा स्किन टाइप ड्राई हो जाता है। तो आई हैव सम सेपरेट स्किन, जो सर्दियों का स्किन केयर है मेरा, वो यूज कर लेती हूँ। बट अब इससे वो प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली, ये कवर करेगा सबको। मुझे लगता है ये मेरे लिए सर्दियों और गर्मियों दोनों में काम आएगा। लेट्स सी। और मैंने वैसे भी बोला था कि मैं 15 दिन के बाद रिव्यू दूंगी, एक वीडियो डाली थी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? एक इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। थैंक यू दिव्यानी भाभी फॉर एक्नॉलेजिंग, क्योंकि आप लोग जब बता देते हो कुछ क्वेश्चन का आंसर देते हो, मेरा भी मोटिवेशन बड़ा बढ़ता है। तो फर्स्ट स्टेप, स्किन केयर के बाद वो हर एक स्टेप पे ना 1-1 2-2 मिनट देना होता है। ओके, स्किन केयर में ना लिप केयर भी आती है, तो ये टेंडर केयर है, इस बार डिस्काउंट पे है। मेरी तो मतलब फेवरेट है, हर किसी की फेवरेट है ये, जिसने एक बार यूज किया ना, ये हर किसी की फेवरेट है। कहीं पे भी मार्क है ना, आप उसको ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा ये। एक बस स्ट्रेच मार्क्स कह रही हूँ, जो
स्टिचेस के मार्क्स होते हैं, उस पे नहीं, कहीं पे लग गई है, कहीं पे निशान रह गया है, कोई जैसे ये मैंने सपोज ये है, ये मैं अगर 2-3 दिन यहाँ पे लगाऊंगी तो ये कवर हो जाएगा, ये मच्छर का है, ठीक है ना। तो देन प्राइमर, व्हाई डू वी नीड टू अप्लाई दिस प्राइमर। मैंने स्किन केयर इतना अच्छा किया है, इतनी अच्छी लेयर्स लगाई हैं, मैं क्यों नहीं जा रही हूँ फाउंडेशन पे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं फाउंडेशन पे डायरेक्ट क्यों नहीं जा रही हूँ? ऐसी क्या जरूरत पड़ी मुझे? अच्छा, मुझे फ्लॉलेस मेकअप चाहिए, बिल्कुल सेटल मेकअप चाहिए, ऐसे चाहिए कि मेरी स्किन ही है, मेकअप नहीं दिखना चाहिए एक्स्ट्रा, मैं वैसा मेकअप पसंद करती हूँ, तो मुझे प्राइमर क्यों लगाना है? एनीबडी, कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, कोई भी मैसेज कर सकता है जल्दी से। क्योंकि मैम मेकअप टिका रहे। मेकअप टिका रहे, ओके। तो मैं जो ये फाउंडेशन यूज कर रही हूँ ना, दिस इज द वरदान होता है ना मेकअप इंडस्ट्री में, ये वो है, ये सिंक फाउंडेशन है मेकअप स्टे के लिए। मेरे को और आंसर चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। ये जो है ना, इनका 30 आवर्स का स्टे है इन फाउंडेशन का। एंड अगर मैं अभी गर्मी में हूँ, गर्मी से मैं सर्दी के मौसम में जा रही हूँ, तो ये क्विकली एडजस्ट करेगा मेरा टेम्परेचर, बेस इवन हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये इसका 30 घंटे का स्टे है, तो इससे ज्यादा स्टे क्या बढ़ाएंगे? आप देखो ना, अगर सपोज एक फुल डे मैरिज है एंड रात को वेदी के फंक्शन होते हैं फॉर एग्जांपल, हम वो भी कर रहे हैं, तो 30 घंटे आई थिंक इनफ है। और क्यों स्टे बनाएंगे? एंड ग्लो के लिए, ग्लो ऑलरेडी फेस पे इतना है, मैं अभी हाइलाइटर भी लगाऊंगी, है ना। हाँ। ये एक जो आया था रिप्लाई मिसेस अंजलि बांसल का, कि बेस को स्मूथ बनाने के लिए, इसको मैं थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे पास अगर पेपर हो जिसमें मैं मीटिंग्स में समझाती हूँ, नहीं है, बट मैं नया बना के बताती हूँ। अब देखना इसको ध्यान से। प्रोडक्ट खरीद हम सब लेते हैं, कभी आपको कोई शोरूम ना ऐसे समझाता नहीं है, और मुझे लगता है कि तब तक वहां से प्रोडक्ट जिसने समझाया है ना प्रोडक्ट, उससे लेना चाहिए। अब दैट डजंट मीन कि आप मेरे से लो, मैं वैसे ही बोल रही, जिस दुकान में आप जाओगे ना, उससे आपको पता होना चाहिए। ये मेरी स्किन है, ठीक है, ये मेरी स्किन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सपोज करते हैं, हम सब लोग पढ़ते हैं ना, देखिए, ये स्किन चल रही है, चल रही है, यहाँ पे आ गया एक ब्लैक हेड, मैं लिख देती हूँ BH, ब्लैक हेड। यहाँ पे गई 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 एक आगे रफ रफ पैच, RP, ठीक है। फिर यहाँ पे गई, ये आ गया एक थोड़ा सा मेरा स्पॉट, है ना, जैसे मेरे को एक्ने स्पॉट होते हैं, यहाँ पे आई। और वो गड्ढे होते हैं लाइक पोर्स, ओपन पोर, वो आ गया आगे चल के। और अब क्या हुआ, ये आया, ये ब्लैक हेड स्किन केयर से जाएगा? नहीं जाएगा, राइट। ये मेरा रफ पैच जाएगा स्किन केयर से? ये नहीं जाएगा ना स्किन केयर से, रफ पैच चला जाएगा, ठीक है। स्पॉट नहीं जाएगा स्किन केयर, अभी वाले स्किन केयर से, ये 3-4 दिन लगेंगे ना इसको ठीक होने में। अभी जो मैंने किया, ओपन पोर जाएगा, टोनर लगाया है, कुछ हद तक चला जाएगा, तो इसको फिर भी हम टिक कर सकते हैं। इस तरह से और मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी स्किन में डेली यूज में, क्योंकि इन्वायरमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते। देन देखिए, आप फिर से स्किन बनाती है, नई स्किन, मैंने स्किन केयर कर दिया। आफ्टर स्किन केयर क्या होगा? ये गया ब्लैक हेड, मेरा निकल गया है, सॉरी ब्लैक हेड मेरा वही है, क्योंकि स्किन केयर से नहीं गया, इसके लिए मुझे आपको स्किन केयर डेली करना पड़ेगा अगर आप करते हो। प्लस आपको वीकली केयर में जाना पड़ता है, जिसमें स्क्रब एंड मास्क आता है। मेरा ब्लैक हेड वहीं का वहीं है, रफ पैच चला गया तो मैंने सीधी स्किन चला दी, रफ पैच मेरा निकल गया है। एंड दिस इज अ स्पॉट, जो स्पॉट है वो लाइट हो रहा है धीरे धीरे, राइट। तो स्पॉट भी वहीं पे है। फिर ओपन पोर, ओपन पोर पे भी हल्का सा प्रॉब्लम है, बट स्टिल है। तो अब क्या होगा, मैंने फाउंडेशन लगाई, फाउंडेशन यहाँ पे ना ऐसे गड्ढे के ऊपर से गई, ब्लैक हेड के ऊपर से गई, विजिबल ना। यहां से फाउंडेशन लगा रही हूँ, ये स्किन ठीक है, यहाँ फाउंडेशन ऊपर से होकर चली गई, यहाँ पे क्या था, मेरा स्पॉट था, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी ऐसे डगमगा कर गई स्पॉट पे। मैंने लगाया, बट स्पॉट पे ना इतना अच्छे से कवर नहीं हुई, तो मैंने और लगा दी, ठीक है। यहाँ पे आ गया ओपन पोर, यहाँ पे मैं लगाई और मैं डालती गई वहां पे जब तक वो भरा नहीं, तो क्या हुआ, रफ पैचेस आ गए इस वजह से। तो जब आप ये प्राइमर लगाते हो ऑफ गुड क्वालिटी, तो क्या होता है, ये इसको कवर करता है, ब्लैक हेड को भी कवर कर देगा, एक इल्यूजन दे देगा ब्लैक हेड पे, ब्लैक हेड ओपन पोर्ट जो भी है ना, इन पे एक इल्यूजन दे देगा कि ये नहीं है। ऐसा नहीं है, मेकअप इज अ क्विक फिक्स, हमेशा याद रखो, मेकअप क्या है, क्विक फिक्स है। मेकअप आपको बिल्कुल ही थोड़े टाइम के लिए आपके फ्लॉज को कवर करता है, तो इसने इसको कवर कर दिया ब्लैक हेड को।
रफ पैच तो मेरा निकल ही गया था, तो यहाँ से स्मूथ गिरा है, ग्लोई ग्लोई स्किन जा रही है। ये आ गया स्पॉट, स्पॉट को भी इल्यूजन किया, थोड़ा सा लाइटन करने में इफेक्ट दिया। बाकी कंसीलर और फाउंडेशन, ये ओपन पोर को तो बिल्कुल इसने कवर कर दिया, बिल्कुल गड्ढा भर दिया, और यहाँ से अब ये चला गया स्मूथ स्किन। अब जब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी बहुत कम प्रोडक्ट लगेगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा कि एकदम फ्लॉलेस लुक आएगी, और जिसको बोलते हैं ना पार्लर लाइक लुक, आता है वो इसके प्रोडक्ट से। दिस इज अ न्यू प्राइमर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन। एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है, उस वजह से ड्राई स्किन में भी बहुत मक्खन की तरह जाता है, और ऑयली स्किन में तो है ही बहुत बेस्ट। यस, फ्लॉज को कवर करता है। बहुत अच्छे रिप्लाईज आ रहे हैं मुझे, मेरी ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, बट ये चीज मुझे लग रहा था मुझे बतानी चाहिए, ठीक है। जस्ट अ ड्रॉप। अब इसको लगाने का एज अ मॉइस्चराइजर कोई तरीका नहीं होता, और इसमें ना गोल्डन स्पार्कल्स हैं। आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर इतना लगाओ, आपका स्किन अच्छा है, आपको नेचुरल रहना, आप ऐसे भी जा सकते हो। हमारे पीच ग्लो परफेक्टर सबको पता है ना, अगर आप कभी वो लगा के थक गए हो तो इसको एज अ डेली मॉइस्चराइजर रख लो। सो सेंटर ऑफ द फेस पे लगेगा, एंड देन हियर। अब यहां से हम स्प्रेड करेंगे, आईज के ऊपर नहीं लगता है। यस, दिस इज वेरी नाइस। अब क्या करेंगे, यहाँ से रोटेशन, और ये जो नोज के एरिया है ना, यहाँ से ऑयली स्किन हो ड्राई हो, हमने इसको बहुत अच्छे से मसाज करके, ठीक है, ताकि मेरी जो फाउंडेशन है, मैंने कहा ना फ्लॉज जाएंगे, फ्लॉज हटेंगे। अब ब्लैक हेड व्हाइट हेड मोस्टली होते ही इस पार्ट पे है, ये हियर। पहले इन पार्ट पे एक फिल्म क्रिएट करनी है। ये फॉर्मूला, अब यहां से आप साइडों में ले जाओ। बहुत प्रोडक्ट है अभी हाथ में, क्योंकि स्किन केयर लगाया हुआ है ना। जब स्किन केयर अच्छा किया हुआ है ना आपने, आपका प्रोडक्ट बहुत कम लगता है, बहुत कम। और अच्छा मेकअप वही है जहां पे आपका प्रोडक्ट कम लगता है। ज्यादा मेकअप करने का आजकल ट्रेंड भी नहीं है, और कोई पसंद भी नहीं करता है। कितने अग्री करते हैं मेरे साथ कि मेकअप नेचुरल होना चाहिए, लगना चाहिए हमारी खुद की स्किन है। यस मैम, यस मैम। यस, मेरे को एक आया है दिशा का, वेरी गुड दिशा, यू आर वेरी 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 इंफॉर्मेटिव। प्राइमर जो है वो ब्लर करता है पोर्स को, एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाहती थी, थैंक यू सो मच। ब्लर करता है, जितना ओपन पोर्स सब में होते हैं, ऑयली स्किन होगी, ड्राई होगी, सब में होते हैं मोस्टली, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारा हमारा खाने पीने का वैसा। ऑयल कंट्रोल भी करता है, एग्जैक्टली ऑयल कंट्रोल करता है ये। ब्राइटन्स भी करता है। दिशा, यू आर मतलब एम्बेसडर ऑफ मेकअप, थैंक यू, मुझे पता ही नहीं था आपको इतना नॉलेज है। ओके, ठीक है, दिस इज द स्टेप, लेट इट बी देयर फॉर फ्यू सेकेंड्स, और उसके बाद हम प्रोडक्ट निकालते हैं फाउंडेशन। इसके बिना मुझे नहीं लगता मेकअप किट आपकी कंप्लीट है। अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो, फाउंडेशन सिंक हो जाएगा ना। ऑल टाइप्स ऑफ स्किन है, बट ऑयली स्किन में मैं ज्यादा प्रमोट करती हूँ, नॉर्मल होगी तो भी प्रमोट करती हूँ, ड्राई स्किन में मैं इलू स्किन देती हूँ, बिकॉज उसमें एक्वा बूस्ट टेक्नोलॉजी है। एक्वा मीन्स वाटर, एंड बूस्ट मीन उसको इंक्रीज करेगा। ड्राई स्किन वाले जो भी हैं वो एक्वा बूस्ट पे लेना, इस महीने बहुत अच्छे डिस्काउंट पे है। मतलब कि ड्राई स्किन क्या होती है कि हाइड्रेशन की कमी, पानी की कमी, हाइड्रेशन की कमी मतलब पानी की कमी, रूखी सूखी त्वचा। तो वो फाउंडेशन लगाते ही क्या होता है, एकदम ब्राइटन होती है स्किन। ये ऑयल कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल सब में है। बट अगर आपका टू मच ड्राई स्किन है, गो फॉर दैट। ये भी जाएगी, ऐसा नहीं है ये नहीं जाएगी, ऑल टाइप्स ऑफ स्किन है, बट स्पेसिफिकेशन होती है हर किसी की। मैं हमेशा ऐसा नहीं करती हूँ मैं कभी भी कि एक ही फाउंडेशन में सबको चिपका देती हूँ। आई विल नॉट डू दैट। मैं हमेशा रिसर्च करती हूँ उस पर। जैसे आप किसी की ड्राई स्किन है प्लस एजर्ड स्किन है, लाइक हमारी मदर्स की स्किन होती है, तो फिर हम जाते हैं मिनरल फाउंडेशन में जियोडानी की। 30s एंड 20s में है, ड्राई स्किन है, तो फिर मैं इलू स्किन देती हूँ। ये मेरा एक आप बेंच मार्क मान लो, मेरा फाउंडेशन देने का है। और लोग बहुत खुश होते हैं फर्स्ट यूज में। कैसे लेते हैं प्रोडक्ट, हमेशा बैक ऑफ द हैंड एंड पंप क्लोज। अच्छा मुझे बताना, बहुत सारे लोग आप में से, ये कुछ ना मैंने ब्रशेस रखे हैं, सारे ऑरिफ्लेम के हैं। ऑब्वियसली मैं ऑरिफ्लेम रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं लव करती हूँ ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स, तो मेरे पास सब कुछ आपको वही मिलेगा, ठीक है। स्टिल एक मेरी एक अपडेशन है, नेक्स्ट मंथ बहुत अच्छे प्रोफेशनल मेकअप ब्रशेस लॉन्च होने वाले हैं, मत खरीदना इस मंथ, क्योंकि बेस्ट ऑफ द ब्रशेस हैं और प्रोफेशनल ब्रशेस हैं, और डिस्काउंट में रहेंगे और आपके बजट में रहेंगे। तो ब्रशेस
के लिए आप 1 महीना वेट कर लो। सपोज आपकी इस महीने शादी है, वैसे किसी की भी नहीं होगी अभी क्योंकि टाइम ऐसा है, तो आप नेक्स्ट मंथ फर्स्ट को ऑर्डर डालो। बहुत अच्छे प्रोफेशनल ब्रशेज हैं, ऐसा नहीं है कि ये ब्रशेज खराब है। मैं आपको ये बताऊं कि अभी तक हम अगर ये ब्रशेज यूज कर रहे थे, मैं फैन थी इनकी, तो बस थोड़े दिन की बात है, ब्रशेज को आप यूज करिए। बट फाउंडेशन ब्रश में यही लेना है जो मैं बता रही हूँ। नाउ आई विल एक्सप्लेन क्यों। देखो ये इतनी सारी चीजें होती हैं। एक और है फाउंडेशन अप्लाई करने के टूल। देखो ये सबसे पुराना था फ्लैट ब्रश। इससे क्या करते हैं, मैं करके बताऊं क्या? मैं मोस्टली फिंगर्स करती हूँ इसमें। अप्लाई करते हैं, नीट डाउनवर्ड्स करना होता है फाउंडेशन को अप्लाई। वाई? क्योंकि कुछ फेशियल लेयर होते हैं हमारे, अगर आप इसको ऐसे ऐसे जैसे फेशियल स्टेप्स करते हैं ना, जो हमारे बाल है वो खड़े हो जाएंगे, तो वो मेकअप नहीं होता है। ऐसे ऐसे करके लगाना होता है डाउनवर्ड्स मेकअप को। वॉइस इज ब्रेकिंग। आप एक बार अपना नेटवर्क चेक करो, मैं भी चेक कर लेती हूँ। मेरा तो 5G है। ओके, तो ये अप्लाई करने का टूल है। फिर आया था ब्यूटी ब्लेंडर मार्केट में, ठीक है। इसके बाद जो एडवांसमेंट आई थी ब्यूटी ब्लेंडर, एंड अब आई है ये बफर ब्रश। प्रैक्टिस करनी है, सपोज कल किसी फंक्शन में जाना है, आज पहले प्रैक्टिस करनी है इसको लगाने की। स्टिपल करना है, स्टिपल मतलब डैब, जैसे डैब करते हैं इसको स्टिपल बोलते हैं। कैसे करेंगे? मैं इसी को यूज करूंगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को करेंगे। इजिली अवेलेबल मिलेगा आपको इसका कोड। अगर कोई मेरी यहाँ पे हेल्प करना चाहता है तो ये बफर ब्रश का कोड डाल दे, प्रोडक्ट्स के कोड डालता जाए, ताकि जितने भी हमारे ये ज्वाइंट लोग हैं इनको प्रॉब्लम ना आए ढूंढने में। अदरवाइज आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, जो एक ड्रॉप, एक ही पंप लिया मैंने, वो भी पूरा नहीं था क्योंकि मेरे फेस पे कम लगता है प्रोडक्ट, बिकॉज स्किन केयर बहुत अच्छे से गया है। तो मैं इसको ऐसे ना स्प्रेड कर देती हूँ डॉट को, एंड ऐसे। और इससे पहले मैं जो टेक्निक अप्लाई करती थी वो पता क्या थी? वो थी कि मैं सेंटर ऑफ द फेस पे ज्यादा प्रोडक्ट लगाती थी। उससे क्या होता है, मेरी यूट्यूब में भी आपको वो वीडियो मिलेगी, कुछ भी करो वो मैं आपको करवा चौथ लुक में सिखाऊंगी। उससे क्या होता है वो मैं सिखाऊंगी, ठीक है। अभी बहुत सारा प्रोडक्ट है, बिकॉज मुझे नेक कवर करना है, और मुझे लगता है मेरे से ना ज्यादा लग गया प्रोडक्ट, स्टिल मुझे लगता है ज्यादा लग गया। अब अगर मैंने हाथ से करना है तो ये कम होगा ये भी प्रोडक्ट, बिकॉज मैं एक टूल ले रही हूँ, लेटेस्ट टूल को मैं यूज कर रही हूँ, तो ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लगने देते। कैसे शुरू करेंगे? सी डैब, उठाया रखा ऐसे से, ठीक है। सेंटर से मैं ड्रैग करती जाऊंगी प्रोडक्ट को इस साइड। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हमने आज लगाने ही नहीं है, बट जो लगाने हैं उनको राइट वे में लगाने का सीखेंगे। कितने लोग हैं जो करवा चौथ के लिए एक्साइटेड हैं, इंक्लूडिंग मी? कितने लोग हैं? कोई एक्साइटमेंट नहीं? दिव्यानी, यस यस। तो होता है ना कि पहले से ज्यादा देखो कितना डिफरेंस है। सी कितना डिफरेंस है जस्ट विद वन प्रोडक्ट। और कंसीलर की आपको ना जरूरत कुछ खास नहीं पड़ती है। दूसरा तरीका ये भी है, आप यहाँ से बैक ऑफ द हैंड से ऐसे लो और लगाना शुरू कर दो। बट पता क्या होता है, अगर आप बिगिनर हो तो आपसे पता क्या होगा, आपसे हो सकता है एक जगह ज्यादा लग जाए, फिर पैच क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ऐसे स्प्रेड कर लो, ये सबसे इजी वे है। आज मैं इजीएस्ट लुक सिखा रही हूँ ना, जो कोई भी पर्सन कर सकता है। करवा चौथ लुक थोड़ी सी ट्रिकी क्या होगी, थोड़ा आईज पे मेकअप ज्यादा करेंगे हम, ठीक है। तो मैंने आज अनाउंस कर दी है, करवा चौथ लुक विल बी आफ्टर 3rd of October। डेट आप लोग बता सकते हो, अगर मुझे डेट आपकी आ गई है, कोई भी डेट होगी हम कर लेंगे। एंड इवन टाइम भी अगर आप थोड़ा चेंज करना चाहते हो तो मैं करवा दूंगी। अदरवाइज मेरा टाइमिंग जो है मीटिंग्स का 4:30 ही रहता है। आप बताएं अगर आप चेंज कर सकते हैं। 6 PM नहीं होगा, बिकॉज 6 PM में हमारी कोचिंग होती है खुद की। 4:30 ही ठीक है मैम। ओके ग्रेट। तो डेट अगर आप लोग डिस्कस कर लो, मैसेज में आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो। इट्स ओके अगर कुछ लोग आपस में नहीं जानते हो। आप देख रहे हो मैं कितना टाइम दे रही हूँ ब्लेंडिंग में, फेस में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? यस मैम। है ना? तो ये इस एक टूल का प्लस प्रोडक्ट का कमाल है। पहले पहले मुझे भी इन चीजों से ना मेकअप करना नहीं आता था। स्लोली ग्रेजुअली मैंने सीखा। एंड जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे लिए ना लर्निंग का बहुत अच्छा फेज रहा है कोविड। मैंने बहुत सारी स्किल्स सीखी हैं, मेकअप में भी बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हैं। ऐसी बात नहीं है, मुझे कंसीलर नहीं आता था लगाना, क्योंकि इतना टाइम नहीं दे पाते थे। ऑफलाइन सेशंस होते थे ना हमारे, इतना टाइम नहीं दे पाते थे कि उसको मैं प्रैक्टिस करूं। बट
पता था आज मेकअप डेमो है तो मैं कल उसको लगाना दी शुरू कर दी थी। फिर आप एक बार प्रैक्टिस कर ली, एक बार मैंने क्या कर दिया आपके साथ कर लिया, तो मेरे को अब आ गया कंसीलर करना। मुझे लगता था मेरा बहुत केकी हो जाएगा। एंड वन मोर टिप, वो क्या है, देखो अब जो मैं दिखा रही हूँ, हेयर लाइन तक लोगे आप अपना फाउंडेशन, ठीक है। क्या होता है, आपको दिखता है लोगों का शादियों में ये फाउंडेशन लगा हुआ, ये यहाँ भी नहीं लिया होता, बची हुई कभी जगह। नहीं करना, कभी नहीं करना, वैसे कभी नहीं। हेयर लाइन को पूरा टच करना है, और टू मच भी नहीं लगाना है, जो बचा होता है ना उसी को लगाना होता है कि नेचुरल लगे। देन ईयर्स, इनको भी नहीं मैं कभी छोड़ती हूँ। वैसे मैं हमेशा एक्सेसरी खोल के करती हूँ, हमेशा। मैं हो सकता है सुबह जैसे मैं नाश्ता बना रही थी, मुझे पता होता आज मेरे को कहीं जाना था, मैं उसी टाइम पे अपने इयररिंग्स खोल देती हूँ, शायद उस टाइम पे आगे पीछे हो जाए। क्योंकि क्या होता है, अगर ये इयररिंग है ना, सपोज मैंने चेंज करना है, इस एक पार्ट पे तो लगा ही नहीं, और मेरा जो चेंज करके है ना शायद वो स्लीक्स है ना, तो वो इतना एरिया कान का कवर नहीं करेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम आती है। सो जितनी ब्लेंडिंग कर सको उतना अच्छा। अब नेक बच गया, फाउंडेशन खत्म, तो अब हम क्या करते हैं, नेक छोड़ देते हैं ना, ऐसे ही चले जाएंगे, अच्छे लगेंगे, कभी भी अच्छे नहीं लगेंगे। सो एक पंप लूंगी मैं। सो अब मैं एक जुगाड़ बताती हूँ। हम लोगों के पास फाउंडेशंस पड़ी होती है ना जो कभी कभी मैच नहीं होती हैं। ये सीसी क्रीम है लाइट, मेरे को जाती है नेचुरल, मैंने ये ले ली हुई है फॉर डेमोज, ठीक है। एक बार बहुत डिस्काउंट पे आई थी डेमो देने के लिए, तो बहुत पड़ी हुई है ये, तो मैं इसको नेक आर्म्स पे यूज करती हूँ। ऐसे जब मैं एक्चुअली फंक्शन में जाती हूँ तो मैं सिंक फाउंडेशन ही यूज करती हूँ डेमोज पे सिर्फ, ठीक है, डाउनवर्ड्स, क्योंकि नेक पे भी हेयर होते हैं, इस एरिया में होते हैं, छोटे मोटे हेयर होते हैं। ऑल प्रोडक्ट डाउनवर्ड्स, है ना। अब ये मैचिंग लग रहा है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, देखो दो हो सकते हैं। अब मेकअप के कुछ स्टेप्स में जरूर हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप आगे पीछे कर सकते हो। जैसे मैंने कंसीलर लगाया, प्राइमर के बाद मैं क्या लगा सकती हूँ, या पहले मैं प्राइमर के बाद कंसीलर कर लूं या फाउंडेशन। कंसीलर क्या करेगा, मेरे फ्लॉज को हाइड करेगा, लाइक मैंने आपको बताया था, ये स्पॉटिंग है, डार्क सर्कल, डिस्कलरेशन है आंखों के सामने, बाकी और कोई डिस्कलरेशन मेरे को है नहीं है, बिकॉज राइट स्किन केयर है, ठीक है। तो मैं वो कर सकती हूँ। बट मैं फाउंडेशन पहले क्यों लगाती हूँ, फाउंडेशन में पहले इसलिए लगाती हूँ बिकॉज इट्स अ मेन प्रोडक्ट, तो इससे मेरे मैक्सिमम फ्लॉज जो है कवर हो जाते हैं, और एक लाइट लेयर आती है। कंसीलर हल्की सी कंसिस्टेंसी उसकी ज्यादा है, फाउंडेशन से, फाउंडेशन ही होती है बट कंसिस्टेंसी ज्यादा है। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, कंसीलर भी आप नेक्स्ट मंथ लोगे, न्यू लॉन्च आ रहा है, अमेजिंग फॉर्मूला, आप उसको पूरे फेस पे लगा के चले जाओ एज अ फाउंडेशन, इतना लाइट वेट फॉर्मूला है, एंड यू विल गोना लव दैट। अब कंसीलर कैसे चूज करेंगे अपने लिए, दो कलर हम सबके पास होने चाहिए, और वो कौन से कलर है, वन जिसके साथ बेज लिखा होता है, आइवरी लिखा होता है, एंड अनदर जिसके साथ फेयर टाइप ऐसा होता है। फेयर फेयर होगा, वो हाईलाइट करने के लिए काम आएगा, आपके हाईएस्ट पॉइंट को, जहां पे ये बोन्स है, ये बोन, ये एरिया सेंटर पार्ट। और जो बेज कलर होगा, येलो टोन में होते हैं, येलो येलो, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करेक्टर, जो येलो होते हैं, उनको क्या करेंगे हम, उनसे हम अपने फ्लॉज कवर करेंगे। और मुझे कंसीलर काहे नहीं मिल रहा है, मेरे पास कंसीलर कहाँ है, ये दूसरा कहाँ गया, ओके, है तो यही है, इसी में है। मैंने तो अभी अपना सामान इतना ऑर्गेनाइज रखा होता है, स्टिल मेकअप के टाइम पे एक आधा आगे पीछे होता है। एक मिनट, अब क्या है कि मेरे मैक्सिमम फ्लॉर्स कवर हो चुके हैं, तो अब जो छोटा मोटा है, दिस इज अ येलो टोन, बेज नाम था इसका, मेरा बहुत फेवरेट था, खत्म, डिसकंटिन्यू था काफी टाइम से, बट मेरा टाइम निकल गया। अब एक्चुअली हाथ में बता रही थी ना आपको, ये बिल्कुल मेरी ना, जब मैं, अगर ये मैंने फाउंडेशन नहीं लगाई थी ना, बिल्कुल मेरे डार्क सर्कल जैसे आई है। तो मैं क्या कर रही हूँ, डार्क सर्कल को काट रही हूँ टेम्परेरी, क्योंकि मेकअप इज अ क्विक फिक्स, ठीक है, क्विक फिक्स। ये कलर, ये येलो कलर मेरी जो डिस्कलरेशन है उसको काटेगा, जब काटेगा तो ही मेरा फिर, तो मेरे को कल ही किसी ने बोला था कि तुम्हारे डार्क सर्कल मेकअप के बाद नहीं दिखते हैं, तो दीदी यहाँ पे अब देख लो, इसलिए नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है कि आप इसको फिंगर से कर लो, बफर ब्रश से ही कर लो ब्लेंड,
बट आपको केयरफुल रहना, आंखों के बीच में नहीं डाल देने हैं ब्रिसल्स। हमारी आंखें हैं वो फिर पूरा टाइम ना आंखों से पानी निकलता रहेगा, और पानी निकलता रहेगा, आपका सारा मेकअप खराब हो जाएगा। वेरी केयरफुल। ब्यूटी ब्लेंडर से कर सकते हो। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर वेट भी नहीं किया, बिकॉज ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए रखा होता है अपने पास कि ये भी एक टेक्नोलॉजी है, बट अब ये इससे एडवांस आ चुकी है ये, और इससे ये सस्ता है। ठीक है। ओके, मेरे को ना बार बार आप लोगों को म्यूट करना पड़ रहा है, तो दिशा आप अपनी वीडियो ऑफ कर लो। ओके, एक आता है कंसीलर ब्रश, बट कंसीलर ब्रश को आज मैंने किसी और तरीके से सिखाना है। मैंने आज ब्रशेस में क्या यूज करना है, एक बफर ब्रश, एक कॉम्पैक्ट ब्रश, एक कंसीलर ब्रश, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना मैंने। ठीक है, तो ये मैं इसी से कर रही हूँ। मैं दूसरी आंख में ना हाथ से करके बता दूंगी। अब मेरा ना होल्ड बहुत हो चुका है, तो मेरी आंख में कतई नहीं लगेगा एक भी ब्रिसल, क्योंकि कोविड में इतने लोगों को सिखा चुकी हूँ ना ये स्क्रीन पे। तो इसलिए अब पहले पहले मैं मिरर रखती थी, आज की डेट में मैं मिरर भी नहीं रखती हूँ। इट्स जस्ट प्रैक्टिस। कैसे करेंगे, रगड़ेंगे नहीं इसको, डैब करेंगे। और आंख मेरी खुद की ही है, मैं चाहती हूँ ये अच्छी रहे, है ना, इसमें ज्यादा रिंकल्स नहीं बने, तो बहुत पोलाइटली करूंगी। और आप लोग बिगिनर हो, आप रिंग फिंगर से ही डैब करोगे, क्योंकि आपको बहुत प्रेशर डल जाएगा इससे, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता ना शुरू में। बस ब्लेंड हो गया। सी ओके, अब लग रहा है ना, फोरहेड आई से मैच, ये इससे मैच, ये इससे मैच, एग्जैक्टली लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ अगर कुछ आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो कि इसमें ये प्रॉब्लम है। एंड वन मोर थिंग, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम नॉट प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। मैं DIY सिखाती हूँ सिर्फ, कि हम जो प्रोडक्ट ले लेते हैं उनको यूज कैसे करते हैं, उनका एप्लीकेशन फेस पे कैसा आता है, मैं वो दिखाती हूँ। ठीक है, कभी भी ये मत सोचना मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ ना, मेरे नाम के आगे कभी लगा देना, आई एम नॉट दैट वन। यस, आई एम अ सर्टिफाइड मेकअप पर्सन, ऐसे कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे सेशंस में सीखा है मैंने, ऑफलाइन ऑनलाइन एक्सपर्ट से, बट आई एम नॉट मेकअप आर्टिस्ट एट ऑल। ठीक है, ये कभी भी मिस्टेक नहीं करना, और ना ही कभी किसी को फॉल्स प्रॉमिस करना। ठीक है, कभी नहीं। एंड देन इसके बाद कहते हैं, जैसे ही आप कंसीलर लगा लो, द मोमेंट यू अप्लाई कंसीलर, बहुत जरूरी है आप अपना कॉम्पैक्ट लगा लो। अदरवाइज आपने देखा होगा यहाँ पे क्रीज बनी होती है लोगों को, राइट? क्रीज मतलब लाइनें, लाइनें बन गई हैं मेकअप की, इधर लाइनें बन गई है, आई शेडो इकट्ठी हो गई है। सो कॉम्पैक्ट, अब पता लगेगा ना कि क्या प्रोडक्ट क्या क्या काम कर रहा है। प्राइमर का पता चल गया क्या काम किया, फाउंडेशन ने, इवन स्किन की। हम बड़ी बार क्या करते हैं, अपनी स्किन से ना गोरे वाला फाउंडेशन लेते हैं, नहीं जाना यार उसमें। जो मेरा कलर भगवान ने बनाया, दैट इज परफेक्ट, परफेक्ट कलर। ठीक है ना, उसमें कोई कमी नहीं है, मुझे बस उसको इवन करना है, मेरे को अपना क्विक फिक्स करना है। ऑरेंज करेक्टर माइनर, मानसी, वो कंसीलर नहीं होता, वो करेक्टर है, जैसे मैं आपको जानती हूँ, यू डोंट नीड दैट। आपको इतने डार्क सर्कल्स भी नहीं है, आपके सारे फ्लॉज जो है कवर हो जाएंगे फाउंडेशन से। यू जस्ट नीड वन कंसीलर फॉर हाईलाइटिंग, दैट्स इट, जो मैंने अभी तक किया नहीं है, और आपको नहीं चाहिए वो। ऑरेंज करेक्टर इज द मतलब और प्रोफेशनलिज्म, उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू मी। और अगर आपको ऑरेंज कलर करेक्टर जाना पड़ा, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ऑरेंज लिपस्टिक ले लो, जो आजकल ट्रेंड में नहीं है, नो डाउट। उसको आप डार्क सर्कल हाइड करने में भी हेल्प करोगे, ये मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताना है। ठीक है, और वो एज अ लिप कलर भी आ जाएगा, दो कलर को मैच मिक्स करेंगे तो एक न्यू कलर बनेगा, वो मैंने आपको नेक्स्ट सेशन में दिखाना है। डोंट बाय दैट ग्रीन करेक्टर, ऑरेंज करेक्टर, ब्लू करेक्टर। ब्लू करेक्टर जो है, जो रेडनेस होती है एक्ने की, उसमें कवर होता है। आई यू डोंट हैव एक्ने एट ऑल, आई हैव सो मेनी एक्ने ऑलवेज, मैं माय स्किन इज प्रोन टू एक्ने, मैंने नहीं कभी ये चीजें लगाई हैं। हमने क्या बात की कि नेचुरल मेकअप हम वो कर रहे हैं। ठीक है, तो डोंट वेस्ट मनी हियर देयर एंड एवरीवेयर। तो अगर मेरी दुकान में ऑरेंज करेक्टर, आई विल डेफिनेटली बाय, की एक्सपायरी आने वाला है, कस्टमर को दे दें, बट यू शुड नो कि आपको वो रिक्वायर्ड है या नहीं। जितना मैंने आपका स्किन देखा है, योर स्किन हैज बिकम ग्रेट, बहुत अच्छा हाइड्रेशन है, और बहुत अच्छे आपके जो भी कवर हो चुके हैं सारी चीजें, आपने अच्छे CTM ले रहे हो, यू डोंट नीड दैट करेक्टर। और अगर मैं कंसीलर में भी जाऊं, जस्ट वन करेक्टर यू नीड, वन कंसीलर। तो दिस इज द कॉम्पैक्ट में द वन का सिंक, नहीं इसका नाम पता क्या है,
एवरलास्टिंग प्रेस्ड पाउडर यूज कर रही हूँ। तो दूसरा है इलुस्किन, जिन ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन इस पे जाएंगे। एवरलास्टिंग में द1 की कैटेगरी में है। जो ड्राई स्किन है वो इलुस्किन कॉम्पैक्ट में जाएंगे। अगेन हाइड्रेशन देगा वो, ठीक है। तो वैसे तो अगर कुछ भी लेना है तो कुछ भी यूज कर सकते हो, बट फॉर बेस्ट मेकअप, फॉर द एग्जैक्ट मेकअप आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। सो कोई भी फ्लफी ब्रश लोगे, नेक्स्ट मंथ पाउडर ब्रश बहुत अच्छा आ रहा है। मैं वैसे ही इनके ब्रशेस की फैन हूँ क्योंकि बहुत ही बजट में है, क्रुएल्टी फ्री है, किसी भी एनिमल का हेयर नहीं है। मोस्टली प्रोफेशनल ब्रशेस में जितने भी मेकअप आर्टिस्ट के पास होते हैं उनमें सब में एनिमल ब्रश होते हैं। दैट मीन्स की क्रुएलिटी है ना कहीं एनिमल्स के ले रहे हैं बाल। बट ऑरिफ्लेम का एक एक प्रोडक्ट क्रुएलिटी फ्री है, वो सिंथेटिक ब्रिसल्स ही हैं, बट अगेन बीट करेंगे आपके मेकअप को, एक एक्स्ट्रा देंगे। कैसे यूज करते हैं? डैब करते हैं, ठीक है, डैब करते हैं। आ गया प्रोडक्ट किया, एक मेरा ब्रिसल टूट रहा है ये। सो कैसे यूज करेंगे? अच्छा ओके, अब कंसीलर लगा के मेरे को इमीडिएट करना था बट नहीं हुआ, तो मैं एक बार फिर से सेट करूंगी क्योंकि क्रीज बन गई होंगी, आपको स्क्रीन पे हो सकता है ना दिखे। तो अगर मैंने इन क्रीज के ऊपर ही कॉम्पैक्ट लगा दिया तो फिर तो मेरे मेकअप का बहुत बुरी प्रॉब्लम हो चुकी है, फिर मेरा मेकअप फिक्स ही नहीं हो सकता। नाउ इमीडिएटली दिस, मैं क्या करती हूँ, उसको प्रेस कर देती हूँ, ऐसे फैन टाइप बना लेती हूँ। जरूरी नहीं है आपको फैन ब्रश लेना है, नहीं है तो इसी का बन जाता है, ये है ना मोटा सा, इसको प्रेस करो ऐसे, फैन ब्रश बन जाता है। ज्यादा ब्रशेस लेने की जरूरत भी नहीं है। और दूसरे हाथ में मैं इसी के, जो इसी के साथ स्पॉन्ज आती है, रगड़ेंगे उसको, एक्सेस निकालेंगे दूसरी साइड पे। इससे क्या है, पाउडर से, ब्रश से प्रोडक्ट कम आता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा लगता है और अच्छी लुक आती है, ठीक है। आपके ऊपर है आपको कैसा कवरेज चाहिए। अब दोनों में सेम कवरेज चाहिए ना, तो दोनों में ये कर देती हूँ, ठीक है। अब मेरा हो गया पैक। यूजुअली मैं पहले क्या करती थी, पूरा फेस को कॉम्पैक्ट करती थी, बट अब एक न्यू ट्रिक है जो मैंने कहा कि फेस को हाईलाइट करना, वो करना है, देन में फेस को। अब प्रॉब्लम यही आएगी ना एग्जैक्टली कि मेरा कंसीलर क्यों नहीं मिल रहा। ऐसा ही है सेम कंसीलर, इट शुड बी हियर, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। नहीं है, गिव मी अ मोमेंट। तब तक आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है? हाँ इधर ही होगा, मैंने कहा था ना इधर ही होगा, इधर ही है। ओके, ये कुछ ब्रशेस और निकल गया मेरे। और हाँ, स्लोली ग्रेजुअली अपनी मेकअप किट बनाई है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 20 ब्रशेस है तो आज ही लिए हैं मैंने। आई एम विद दिस प्लेटफॉर्म ऑरिफ्लेम में 9 years, दिस इज द 9th ईयर। नेक्स्ट अप्रैल 9 साल हो जाएंगे। तो हर साल भी मैंने अगर एक ब्रश लिया हो, 6 महीने में एक ब्रश लिया हो, तो कवर हो जाते हैं। सो डोंट गो दैट अंटिल एंड अनलेस आपकी मैरिज ना हो या कोई इमरजेंसी ना हो। धीरे धीरे यहाँ से अर्न करते हुए अपना प्रोडक्ट लीजिए। कंसीलर लिया, दिस इज अ ब्राइटर वन, ठीक है। ये देखो, ये है वो वाला येलो टोन का, बहुत अच्छे कंसीलर आ रहे हैं। आपने नेक्स्ट मंथ लेना है तो बस रुक जाओ, बस 10 दिन ब्रशेस और कंसीलर के लिए, बाकी सब कुछ इधर है। ग्लिटर्स आ रहे हैं हमारे पास, हेयर कलर्स आ रहे हैं, ऑल नेचुरल। एक्सेस में निकाल रही हूँ, एंड व्हाट टू डू, हाईलाइट करूंगी अपना वो पार्ट। जब हम फोटोज खिंचवाते हैं, कुछ करते हैं, फेस की रिफ्लेक्शन आती है, राइट। मेकअप डिसाइड करता है। आपको पता है जब आपका मेकअप होता है ना, तो फोटोग्राफर, जैसे आपकी शादी होती है, कुछ मेकअप आर्टिस्ट वैसा मेकअप करते हैं कि आपके फोटोज अच्छे आए। और ये देखो, जस्ट अ मोमेंट, मुझे करना पड़ेगा थोड़ा क्लोजअप। मेरा फोरहेड बड़ा है ना, मैं इसे फ्लॉर बनाती हूँ। समटाइम्स मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही लगा देती हूँ, बट आपको ब्लेंड भी करना है इसको, तो केयरफुल, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। वीडियो स्टक हो रही है मानसी, ओके। बाकियों को भी प्रॉब्लम आ रही है, ये नोज एरिया। नहीं मैम नहीं है। ओके, मानसी सरवाल में वैसे ही प्रॉब्लम है थोड़ी सी नेटवर्क की। और ये देखो, ये जो जहाँ पे आईब्रो होती है ना, दो कनेक्ट होती हैं, ये जरूर करो यहाँ पे, ये ठीक है, क्यूपिड बोस। और ये ठीक है। ऑल्सो अंडर आई एरिया, आपने देखा होगा ना, अंडर आई एरिया बहुत उनका वो होता है, ब्राइट सा दिखता है ना। ये शेपिंग हो रही है फेस की,
अब क्या होता है, जैसे हम फाउंडेशन वियर कर लेते हैं ना, फाउंडेशन वियर करने के बाद क्या होता है, हमारा फेस एक जैसा दिखता है। देखो मेरा फेस एक जैसा था, एकदम ऐसे फ्लैट, कोई शेप नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे फेस में। अब हम शेपिंग शुरू हो रही है। अगेन मैंने जैसे बोला, स्टिपल करेंगे बफर ब्रश से। जिसने एक बार इसको यूज कर लिया ना, उसको इसकी ना इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी। प्रोडक्ट बहुत कम लगाता है एंड प्रॉपर फिनिशिंग देता है आपकी स्किन को, एक एक्स्ट्रा शाइन लाता है आपकी फाउंडेशन में। ठीक है, ये मैंने क्यों किया ये वाला कंसीलर, ये मेरी स्किन टोन से लाइट था। स्किन टोन से नीचे लेना होता है, जो येलो टोन का होता है वो सब। जिसने भी अपने, कोई कितना भी फेयर है, मेरे जैसा है, मेरे से ज्यादा फेयर है, मेरे से कम है, उसको अपने फ्लॉज हाइड करने के लिए यही लेना है येलो कंसीलर। ठीक है, और ये इसी से हटेंगे आप जितने मर्जी गोरे हो, जो मर्जी हो, क्योंकि ये ब्रेक करता है उसको। ठीक है, कलर को। और देखो क्या हो रहा है, मैं इसको ड्रैग नहीं कर रही, जहां जहां लगाया ना वहीं पे बिठा रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। आगे भी यहाँ और यहाँ नहीं कर देना, फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना हाईलाइटिंग का। हाईलाइटिंग मीन्स ये पोर्शन पे लाइट जाए, फोटोज अच्छी आए और आप भी अच्छे दिखो। अब ये सेंटर पार्ट में करने का एक और मकसद होता है। अब क्या है कि ज्यादा ज्यादा पोर्शन क्या हुआ, प्रोडक्ट यहाँ लगा सेंटर में, आपका फेस का ज्यादा फोकस सेंटर पे आता है और आपका फेस पतला दिखता है। ये भी एक छोटी छोटी ट्रिक्स होती है मेकअप। और ये नेक पे ऐसे कर देना होता है ताकि ये फोकस ऐसे जाए। ठीक है, डन। अब क्या करेंगे, क्या सीखा था हमने, हम फटाफट से पैक करेंगे, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी फाउंडेशन से ज्यादा है, ये क्रीज बनाएगा। अभी तक के लिए कोई आपको कोई भी डाउट या कोई फीडबैक तो मुझे बताओ। अच्छा, ऐसे जरूर करना है। अब आपने देखा मैंने हाईलाइट वाला ऊपर अपर लिड में नहीं लगाया था, क्योंकि वो मुझे करनी ही नहीं है हाईलाइट। हाईलाइट यही पोर्शन होगा। और मैं ब्रश से इसलिए करती हूँ, ये कम प्रोडक्ट उठाता है ना, इसीलिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप इस वाले स्पॉन्ज से भी कर सकते हो। दैट्स इट। अब ऑलमोस्ट मैंने अपना पूरा फेस पैक कर दिया है। दिस इज द बेस। बोलते हैं ना, हमें अच्छा सा बेस बता दो आपके ऑरिफ्लेम में है, या हम मार्केट चले जाते हैं। बेस कभी भी एक डब्बी में पैक नहीं होता। बेस हमेशा बनाता है आपका प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट। ये चार चीजें मिलकर ना बेस बनाती हैं। दिस इज बेस। ठीक है, ये बेस रेडी है। बेस रेडी है। अगर आप ये जितना मेकअप मैंने बताया ना, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगते अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे। बिगिनर हो आप तो, अगर आपके प्रोडक्ट पूरे डिस्प्ले में हो, आपको जगह जगह से ढूंढना ना पड़े, नॉट मोर देन 15 मिनट्स। ठीक है, अगर आप धीरे धीरे भी करोगे तो। यहाँ डिक्टेट कर रही हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है। एंड इसके बाद अब क्या, फेस बिल्कुल एक जैसा हो गया। अब थोड़ी सी शेप डेफिनेशन देनी है। ओके ओके मानसी, आई हैव रिकॉर्डिंग, तो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। अदरवाइज आई एम कमिंग देयर ऑन 23rd, आई विल बी रीचिंग देयर, तो आप इससे बात भी कर सकते हो इस बारे में। वी कैन मीट। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, डोंट वरी, डोंट वरी। बाकी मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो अब मेरे को देनी है फेस पे शेप। ऐसा फेस लेके अब मैं नहीं जा सकती ना लिपस्टिक, क्योंकि मैं हूँ मेकअप पे। ठीक है, हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम किचन से निकले, स्वेट के ऊपर ही हमने फाउंडेशन लगा दिया। ओके, थैंक यू मानसी। लगा दिया और हम चले गए, और हमारा मेल्ट होता होता मेकअप जा रहा है। यू आर हियर, व्हाई आर यू हियर? मुझे प्लीज आंसर बताओ। आप इस सेशन में आपने अपना टाइम क्यों निकाला है? क्यों निकाला आज आपने टाइम? कुछ स्किल लर्न करने के लिए? ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो आपने नाम सुना नहीं है आज तक, और शायद आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ लगेगा, कैसे लगे, एग्जैक्टली कैसे लगेगा। और शायद आज आप अपने साथ ये जरूर लेके जाओगे कि प्रोडक्ट कम भी लगता है। ये मेरा खुद का स्किन है, अब खुद का स्किन है, मैं हाथ लगा रही हूँ, कोई मेकअप नहीं आएगा। आपको पता है हमारे पास ना मेकअप स्प्रे नहीं होती थी, फिक्सिंग स्प्रे। खुद के प्रोडक्ट्स के इतने इतने स्टे हैं, इतना इतना कुछ है, बट डिमांड इतनी थी उसकी, तो वी हैव लॉन्च्ड दैट आल्सो। एंड ऑफ कोर्स आप अभी नैपकिन रखूंगी ना अगर मैं, और ऐसे रखूंगी, मैंने लाया, टेस्ट एंड ट्राई दूंगी मैं आपको। और मेकअप स्प्रे का भी एक रोल होता है, बट हमने इतनी लॉन्ग कॉन्फ्रेंसेस इसकी अटेंड की हुई है मैंने।
गोवा में, हैदराबाद में मेरा मेकअप एज इट इज रहता था विदाउट स्प्रे भी। तो ये इसके इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छा स्टे देते हैं, कोई हार्म नहीं देंगे। सो आप मतलब ट्रस्ट कर सकते हो इन पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर बायोडिग्रेडेबल, कहीं भी हार्म नहीं कर रहे, कहीं भी पोल्यूशन नहीं कर रहे। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे शेप, बट हम जा रहे हैं, रिमेंबर हम जा रहे हैं सॉफ्ट लुक में। सॉफ्ट लुक मीन्स कि फेस्टिव्स आ रहे हैं, दिवाली के हैं, भाई दूज आएगा, करवा चौथ आएगी, कुछ भी हम किसी के घर एक्सचेंज करते हैं ना, लाइक करवा चौथ का सामान भी हम एक्सचेंज करते हैं, हम जितनी भी हम लेडीज हैं, तो हम देने दुने जाते हैं, घूमने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, है ना। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहते हैं। ये वैसा है, आप मॉल में जा रहे हो शॉपिंग करने, आप आउटिंग पे जा रहे हो, पिकनिक में जा रहे हो, यू कैन वियर दिस मेकअप, यू कैन वियर दिस मेकअप। ठीक है, अब हम जाएंगे, एक दो प्रोडक्ट है बस जो यूज होंगे। मैं करूंगी ब्रॉन्जिंग पर्ल्स। दिस इज द प्रोडक्ट जो मेरे पास 9 सालों से है और ये अभी तक हिला भी नहीं है। और मुझे एक बार सुनने में आया था बहुत पुराने थे तो छोटे छोटे बॉल्स हो गए, और मैं देखती हूँ कि मेरे बॉल्स क्यों नहीं छोटे हो रहे हैं, बहुत डैम हो जाता है, बहुत खुद यूज करती हूँ इसको रेगुलर बेसिस पे। नाउ मेरे पास इसको अप्लाई करने के 2 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, दिस इज एंगल्ड ब्रश एंड दिस इज कंटूरिंग ब्रश। कुछ भी ले लो, आप बताओ क्या लेना है। इट्स जस्ट अ टेक्निक, किसी से भी। मैं आपको ना ये इससे भी लगा के दिखा सकती हूँ, कॉम्पैक्ट ब्रश से। क्या चाहते हो किससे करूं? कॉम्पैक्ट ब्रश से करवा के बता दूं क्योंकि आपका खर्चा बच जाए। ओके, अच्छा, स्विल, अपना ब्रश जो है स्विल करना है। अब आप सोचोगे ऑरिफ्लेम में नहीं है, तो इस बस ये ऑरिफ्लेम का नहीं है। तो दिस इज बाय ऑरिफ्लेम। ये एक फ्लायर में आया था, आई थिंक कोविड में मैंने तब लिया था। अमेजिंग, हैंडी, कितनी देर तक तो मैंने यूज भी नहीं किया था। ऑरिफ्लेम का ही है, ठीक है। सो अच्छे से करो, क्योंकि मैंने ना क्या किया, मैंने और मेरी मदर ने ना लिए थे, हमने 2 अलग अलग शेड ली। और हमने क्या किया, एक्चुअली मेरे पास जो थी वो पिंक स्किन कलर की एक डिब्बी आती थी, वो मैंने मम्मी को दे दी, बिकॉज मुझे डेमो भी देने होते हैं तो वो डिब्बी लोग मांगते हैं, वैसे ही दो। तो मैंने ये नई वाली डिब्बी रख ली थी, न्यू वर्जन। तो अपने बॉल्स थोड़े मम्मी वाले में डाल दिए, मम्मी वाले ऐसे मिक्स मिक्स कर दिए, क्योंकि मुझे चाहिए था एक नेचुरल वाला। इसमें ब्राउन बॉल्स कम है, पिंक कम है, मम्मी वाले में ज्यादा है, बिकॉज मुझे इसमें ना थोड़ा सा ऐसे ग्लोई टच चाहिए था। तो आप कोई भी ले सकते हो, सबलाइम रेडियंस या फिर ल्यूमिनस पीच, बोथ आर गुड शेड्स। मैंने यूट्यूब में बताया हुआ है कौन कौन सी स्किन टोन पे क्या क्या जाएगा। ठीक है, स्विल करिए, आपको ज्यादा कलर नहीं दिखेगा, बस एक नेचुरल पॉपअप दिखेगा, मुझे बहुत पसंद आता है ये। ठीक है, मैंने किया एंड देन मैं इसको पिच कर रही हूँ, पतला हो जाए। ठीक है, अब लगाना कहाँ है, लगाना कहाँ है, ये आप किसी पार्टीज में भी जाके लगा सकते हो। मैं मोस्टली यही वियर करती हूँ, यही मेकअप। सी, शुरू यहां से करना, एक्सेस अगर यहां लग गया ना तो संभालना मुश्किल हो जाएगा कलर को। ठीक है, डैब एंड गो हेयर, स्माइल के साथ यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, ये एरिया जरूर कवर करना होता है। ये यहाँ हाईलाइट आ जाता है, यहाँ पे आपका ब्लश या कोई भी कलर आ जाता है। ठीक है, यहाँ अब ये क्या है, व्हाट इज इट, ये कंटूरिंग भी है, ये ब्लशर भी है, ये हाईलाइटर भी है, इसमें सब कुछ है, सब कुछ है। ये तो एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब कि अगर आप इतना ज्यादा नहीं कैरी करना चाहते हो, जस्ट बाय दिस ब्रॉन्जर। और ये मैं बता रही हूँ, मेरे पास 9 सालों से है, सोचो अभी तक इसको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बजट में है, इसका एमआरपी भी बजट में है। सो आपकी करवा चौथ किट में मेरे को लगता है कि ये जरूर होना चाहिए। वाई, आपको इसको धीरे धीरे पता लग जाएगा। तो इसने क्या किया, इसने एक कलर ऐड, देखो टेप आई ना, ये देखो। अभी जबकि इसमें मैंने प्रोडक्ट जो है आगे पीछे कर दिए हुए हैं, ये देखो ग्लो आ रहा है, ये इसी का है। आपको एक्सप्लेन करेगा कि इसमें क्या चीज है जो है, मेरे ख्याल से अंजलि मैम को जरूर पता होगा या स्वाति दीदी को, इसमें क्या है जो ग्लो कर रहा है। सिमिलरली सेम पैटर्न हियर, यहां से शुरू करेंगे ये। ठीक है, और हाँ, कभी भी ऐसे आंख के नीचे नहीं चला जाए आपका प्रोडक्ट, बहुत गंदा दिखेगा। जो हमने अभी डिफाइन किया ना, वो नहीं होगा। ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है, प्रोडक्ट को आप एक बार कर सकते हो। एंड दिस इज ब्लेंड, ब्लेंड। अब देखो शेप आ गई ना, सी शेप आ गई। दिस इज रिक्वायर्ड, इसी के लिए होता है ये। ब्रॉन्जर मीन्स लाइट ब्राउन और कंटूरिंग थोड़ा सा डार्क होता है, ये डिफरेंस है। ब्रॉन्जर लाइट होता है, और इसके ब्रॉन्जर में क्या है, ओरिफ्लेम के ब्रॉन्जर में आपको हाइलाइटर एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ती,
तो खर्चे बड़े बहुत बच रहे हैं आपके। तो इसीलिए कम लो बट अच्छा लो, एंड एक्सपायरी की कोई दिक्कत नहीं है आपको। ऑल्सो इसको कहाँ लगाती हूँ मैं लेती जा रही हूँ प्रोडक्ट साथ साथ, पता है ना आपको। जहां जहां मैंने कंसीलर हाईलाइट किया था, हेयर, बहुत अच्छी फोटोज आएंगी, आप कहीं भी जाओगे ना आपको बोला जाएगा क्या लगाया आपने, दैट्स इट। ठीक है, दिस इज नेचुरल। अब एक चीज करेंगे हम, मैंने इसको प्रोडक्ट को ले लिया है, ऐसे किया है नोज कॉन्टोरिंग हियर। अब मेरा नोज मुझे पसंद भी बहुत है, मेरी मदर पे गया, शेप बहुत अच्छी है। बड़ी बार क्या होता है कि नोज ब्रॉड होते हैं, थोड़े से शेप भी थोड़ी सी ऐसी होती है। तो उसको ठीक करने के लिए मैंने क्या बताया था, मेकअप क्या है, क्विक फिक्स। आप कोई भी पतला ब्रश ले लो, ब्राउन वाला बॉल आता है, मैं सिखाती हूँ। ब्राउन बॉल्स हैं इसमें, पिंक हैं, आपके हाइलाइटर वाले वो व्हाइट से ग्लो वाले बॉल हैं। 2-3 बॉल ले लिए। ये अगर आप मेरी यूट्यूब में मेरे को फॉलो करते हो ना, तो उधर मैंने ये सब ट्रिक्स आपको दिखाई हुई है। मैंने इस पे लगा रही हूँ ब्रश, बहुत कलर आ चुका है। नाउ व्हाट वी विल डू, सी, मैं एक्चुअली तो देखना पड़ेगा ये, ठीक है, शेप। इल्यूजन, अगेन ये धोखा दे रहे हैं हम, धोखा दे रहे हैं ये कि मैंने एक खुद की एक क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो ये जरूर आप ट्राई करो। बाकी सारा सिंपल है, जो आज मेकअप सीखा है, ये नोज को करना जरूर सिखाओ। सिर्फ लाइन नहीं लगानी है, फिर उसी ब्रश से कोई पतला, ये वैसे कंसीलर ब्रश है, आज मैं आपको ज्यादा ब्रश दिखा ही नहीं रही हूँ। ठीक है, मिनिमम प्रोडक्ट्स, आई की नहीं शेप, देखो कितनी सुंदर शेप आ गई। अभी तो बहुत कम लगाया मैंने प्रोडक्ट। नाउ टेल मी, कुछ दिख रहा है डिफरेंस, कुछ समझ आया प्रोडक्ट? इसमें माइका होता है, ये हैंडमेड बॉल्स हैं। जब आप ऑर्डर करते हो ना, समटाइम्स कुछ टूटा हुआ भी आता है, तो उसमें आप बोलते हैं यूज्ड है। नेवर, नेवर। ऑरिफ्लेम वो कंपनी है जो धोखा नहीं कर सकती अपने बायर के साथ, चाहे वो मैं हूं इतने सालों से, चाहे वो आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो। तो ये कभी भी नहीं होते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है क्लाइंट के साथ डील करना, आई अंडरस्टैंड दैट, बट ये यूज नहीं होते हैं। ये थोड़े से लूज होते हैं तो टूट जाता है शिफ्टिंग में, लाइक इतनी दूर से पार्सल्स आ रहे हैं, फिर हमारे रहते हैं वहां पे। इनफैक्ट मतलब जो पार्सल्स वाले होते हैं, कुरियर बॉय, वो डिब्बे इधर फेंक रहे हैं, वहां फेंक रहे हैं, ट्रेनों से ऐसे आ रही है, तो उस वजह से थोड़ा डैमेज हो जाता है। 1-2-3 बॉल बॉल अगर टूटे हुए आ रहे हैं तो नेवर माइंड। हाँ, बहुत ज्यादा डैमेज है तो वी हैव रिटर्न पॉलिसी ऑल्सो। ऑल्सो मैंने आपको बोला था कंसीलर ब्रश, सॉरी, एक ब्रश और मुझे आई का यूज करना पड़ेगा। दिस इज अ डबल एंडेड ब्रश। सारे ब्रशेज आपने नेक्स्ट मंथ लेने हैं, अभी कोई भी नहीं लेना। अब मेरे इसमें ना, यहाँ तो मैं वही ब्राउन बॉल है, मैं उनपे हाथ में रख के उसको कर लूं। अब हाथ में क्यों ले रही हूँ मैं प्रोडक्ट, बिकॉज आई हैव सैनिटाइज माई हैंड्स इन द बिगनिंग। ठीक है, इसीलिए हाथ पे। तो अदरवाइज क्या है कि मेरा ये इस पे ना साइडों में ऐसे लगा हुआ पाउडर, मैं उस पाउडर को ले रही हूँ। ये देखो नीचे कितना पाउडर गिरा हुआ है, मैं दिखाती हूँ। ठीक है, अब मैंने वो ले लिया पाउडर, कोई आई शेडो नहीं चाहिए आपको। अब ये मेरी क्रीज है, इस पे लगाऊंगी मैं, थोड़ा ना डिफाइन अच्छी लगने के लिए। अगर आप देखोगे, बहुत नेचुरल, कुछ नहीं कर रही हूं मैं सिर्फ हाथ हिला रही हूँ नॉर्मली। सब कुछ काम ये ब्रश कर रहा है। अगर मैं उंगली से लगाऊंगी ना, धब्बे पड़ जाएंगे, पता है आपको, है ना। बहुत बार हम फंक्शंस में जाते हैं तो ऐसे लगता है उंगली का निशान ही है उनकी आईज पे, है ना। मेकअप करना तो हम सबको पसंद है। अब में से कोई है जो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं अच्छा दिखना, आई डोंट वांट टू लुक गुड, बताना मुझे कौन है वो। देयर वाज अ टाइम मुझे मेकअप नहीं करना आता तो मुझे पसंद नहीं था, फिर सीखा। बट मेरे पास एक ही ये चीज थी, लर्निंग का मुझे बहुत कीड़ा है, सीखनी है, कोई भी चीज होगी सीखनी है। तो वो बस एक्सपर्टीज आ जाता है। अब जो व्हाइट व्हाइट वाली हैं, ये सिल्वर, इन पे मारूंगी मैं ब्रश, इन पे ही मार रही हूँ, हाथ पे भी लेके कर सकते हो आप। ये 4 बॉल ना एक साइड में इकट्ठे हैं। ठीक है, नाउ डैब। अब ब्रो बोन के नीचे, अब मेरी ना आईब्रोज इतनी अच्छी है नहीं अभी, मतलब 1 महीना हो गया मैंने कराई नहीं, और अब मैंने अभी करवानी भी नहीं है, बिकॉज फंक्शन आ रहा है, मैंने तभी करवानी है, मेरी ग्रोथ बहुत है ना। ठीक है, इसको कर दिया, दिस इज नेचुरल। और आपने लगाया होगा ना, आपका सिर्फ फेस ग्लोई दिख रहा होगा, हल्की सी शेप दिख रही होगी, कोई नहीं पहचान पाएगा कि आप ब्रॉन्जर लगा के आए हो, कोई प्रोडक्ट लगा के आए हो। सिर्फ बोलेंगे यार लुकिंग अमेजिंग। कल के सेशन के लिए मैं यही सेम मेकअप किया हुआ था मैंने, और
जब किया था तो मेरे पास एक मेरी कजन आ गई कुछ सामान देने के लिए, जम्मू लेके जाना था, एंड शी जस्ट एंटर्ड एंड कॉम्प्लीमेंट मी, यार स्किन कितना अच्छा हो गया। मैंने कहा इट्स ऑल मेकअप। कहती आई कांट से यू, तूने सिर्फ लिपस्टिक लगाई है और मेरे को लगता है तूने पीच परफेक्टर लगाया होगा। एंड शी सैट विद मी, बैठी और उसने मुझे पूछा, कितनी अच्छी बात है ना। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि मैं पीछे, तू भी ले लेना 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 लेना, जस्ट अ शेयरिंग इन ऑरिफ्लेम, वी जस्ट शेयर, ठीक है, यही चीज। तो अगर आप कुछ कर रहे हो आपको लोग जरूर पूछेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करनी है, आंखें लग रही है ना थोड़ी सी हमें, आधी आधी, आपको पता होगा मैंने अभी लूज पाउडर भी यूज नहीं किया, आज करना ही नहीं है, इट्स अ सॉफ्ट लुक, सिखाऊंगी। गाइस कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अब एक और मेरा अमेजिंग प्रोडक्ट है, भगवान करे मिल जाए। दिस इज अ मोहोगनी आई पेंसिल। आई पेंसिल में वी हैव ब्लू कलर, वी हैव मोहोगनी जस्ट लाइक अ ब्राउन, है ना, एंड वी हैव ग्रे, पिच ब्लैक, बहुत सारे कलर्स हैं। तो मैं मोहोगनी यूज करूंगी, मुझे पता है सब कलर्स आप ले लेते हो, आप ये नहीं लेते हो। और एक ब्रॉन्ज कलर जो फ्लायर में आया हुआ है। सो दिस इज अ ब्राउन, दिस इज वेरी सिमिलर टू लिप लाइनर, ब्राउन लिप लाइनर, मैं आपको वो भी बता देती हूँ, वेरी सिमिलर, बट फॉर्मूला इज डिफरेंट, तो वहां प्रॉब्लम आती है। एक बार गलती से मैंने ना आंखों के ऊपर लिप लाइनर कर दिया, मोहोगनी आप ऐसा लिप लाइनर यूज करोगे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट गलती से मैंने एक बार ये कर लिया, मेरे को वो वाली लुक क्रिएट ही नहीं हो रही जो मैं मोहोगनी के साथ करती हूँ। मैंने कहा अच्छा, फिर कुछ बेस में प्रॉब्लम होगी, कंसीलर में होगी, और एक फंक्शन अटेंड करके आई, एंड देन आई रियलाइज ये मेरा आई मेकअप वाला पाउच है, ये मेरे लिप लाइनर वाले हैं। तो ये क्या हुआ है कि मेरा जो आई पेंसिल में दो ब्राउन थे, ऐसे रबर लगाए होते हैं मैंने बहुत सारी में, तो दो ब्राउन, मैंने कहा कैसे हो गए, फिर मैंने अलग अलग किए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ अभी, बट स्टिल हो जाता है मुझसे। सो व्हाट वी डू, वी विल टेक कंसीलर ब्रश ओनली, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसके ना टाइट ब्रशेज है, मैं ये वाला नहीं ले सकती, थोड़े से फ्लफी ब्रशेज है, दिस इज अ डबल एंडेड ब्रश। कंसीलर ब्रश लेंगे हम, ठीक है। दो ऑप्शन है, मैं इसको यहां से करके भी करती हूँ, बट स्टिल हम बिगिनर हैं, हम थोड़ा सा कलर ना आंखों में लगा लेंगे जैसे आईलाइनर लगाते हैं, बट नेचुरल चाहिए, तो इसीलिए ब्रश चाहिए। और बहुत पोलाइटली रहना है इन लिप लाइनर्स एंड आई पेंसिल, बहुत सॉफ्ट है ये। और इतनी सॉफ्ट क्यों है ये, कि हमारी आंखों में रिंकल्स ना पड़े, क्योंकि ज्यादा रगड़ोगे तो आंखें ही खराब होंगी। सी, अप्लाई किया मैंने थोड़ा सा कलर, दूसरी आंख में भी। अभी आपको ना लाइन हार्श है, गंदी दिख रही है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, लगा दिया मैंने कलर, जस्ट अप्लाई किया अभी। अब इस ब्रश से मैं ब्लेंड करूंगी, क्यों, क्योंकि ये क्या ऐसे ना टेढ़ा सा है, अब टेढ़ी वाली जगह से मैं कर रही हूँ, सी, कि ताकि मेरी जो लैश लाइन है ना वहां पे भी लगा रहे। और इतना अच्छा है, लगाने के बाद इमीडिएटली स्टे कर जाता है ये, और फिर उसके बाद स्मज नहीं कर सकते आप, जल्दी जल्दी करना होता है इसलिए। अब मैं स्मज करने में मुझे हल्की सी प्रॉब्लम आ रही है, पहले मैं एक आंख में करती हूँ दूसरी में, कि ऐसा लगे एक शेड है, आई पेंसिल नहीं लगाई। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इससे थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ ब्रश से, और अपनी लैश लाइन कवर कर रही हूँ। मतलब जो मेरी पलके हैं ना उनके पास ना, हम बड़ी बार लाइनर क्या होता है, आईलाइनर ब्लैक होगा कोई होगा, लगता नहीं है, तो वो थोड़ा सा खराब दिखता है, वो भरनी है। सी, कितनी डिफाइन हो गई आंखें सिमिलरली। और कभी भी मेकअप ना ऐसे कम लाइट में ना करो, ठीक है। ऑल ऑफ यू नो मैं काजल पर्सन नहीं हूँ, आई डोंट फियर काजल, तो मैं ये आई पेंसिल्स इतनी कलर्ड वन इसलिए रखी होती हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो इसी को निकालेंगे। अभी मेरा कुछ कलर ऐसा है ना, मैंने खुद ब्राइट लगाया है कि मेरा ये किसी के साथ भी चला जाएगा, ठीक है। हाफ आई में लगाती हूँ मैं हमेशा, आज मैं पूरी में लगाऊंगी, बहुत हल्के हाथों से। कोई एक्सप्लेन करेगा चैट बॉक्स में कौन कौन से प्रोडक्ट आई यूज किए, सिर्फ मेकअप के, सीटी बताने दो। प्राइमर से शुरू करेंगे, अगर कुछ भूलोगे आप देखोगे कितने कम प्रोडक्ट्स यूज हुए हैं, कितने कम। दिस इज आई,
एंड अगले महीने हमारे पास आईलैश कर्लर भी लॉन्च में आ रहा है। जिन्होंने अभी तक ऑरिफ्लेम के मस्काराज नहीं लिए हैं, जस्ट गो फॉर द मस्कारा जो अगले महीने आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ उसमें क्वालिटी क्या है। एक मस्कारा हो रहा है, कहाँ गया? हाँ, क्वालिटी क्या है उस मस्कारा में, ये देखो, वो ना ऐसे ऐसे हिलता है, स्प्रिंग है उसमें, और आगे एक फ्लोर बना हुआ है। जो फ्लोर बना हुआ है वो लोअर लैश के लिए है, तो वो जरूर लेना। अगेन मस्कारा भी आप नेक्स्ट मंथ ही लोगे। मस्कारा में तो मतलब इतनी बरसात है ना, ऑरिफ्लेम में आई है दीज 3, मैं फैन हूँ तीनों की। अब आप बताओगे मैंने कौन सा लगाना है। एक्चुअली ये वाला आना बंद हो चुका है, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं। तो ये दोनों है जियोडानी का 19 और स्टे, ऐसे लगेगा लैशेस लगी हुई हैं। और ये भी, ये तो आपकी लैश को इंक्रीज भी कर देता है। जब मैं लगा के जाती हूँ ना, शेड्स लगा के धूप में जाओगे ना, शेड्स टच होती हैं लैशेस के साथ, जनरली नहीं होती हैं। सो वी विल यूज दिस 5-in-1 वंडर लैश मस्कारा। इसका फायदा क्या, 5 बेनिफिट्स हैं एक मस्कारा में। लेंथ, वॉल्यूम, देन वाटर प्रूफ, स्मज प्रूफ, वन मोर थिंग, लेंथ, वॉल्यूम, एक और चीज होती है ना, देन, अरे बोलो, कोई तो बोलो, कोई भी प्लीज कर लो, मेरे माइंड से निकल गया। सारे बेनिफिट्स, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आपको कैसा चाहिए, ये मस्कारा उसके लिए है। और अगर सच्ची में समझ नहीं आ रहा है तो ये ही लो। और जब आपको बेस्ट चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज थिकनेस, कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, देन गो फॉर जियोडानी। बट जैसे मैंने आपको, जब मैंने ट्यूटोरियल थ्योरी करवाई थी मेकअप की, तो मैंने कहा था मैं दर्वन कैटेगरी की फैन हूँ, क्योंकि वो ट्रेंडी है, बहुत बहुत वैरायटी देता है। तो जियोडानी से ज्यादा मैं ट्रेंडी की फैन हूँ, इसलिए आई पेंसिल्स देखोगे, कुछ भी देखो, मेरे पास मैक्सिमम दर्वन का है। ठीक है, और मेरी जैसे ऑयली स्किन टाइप है ना, उससे रिलेटेड बहुत अच्छी है। ऑल्सो फैन लगा हुआ है, तो मुझे इसको ऐसे करना चाहिए, ठीक है, बंद करने जैसे नेल पॉलिश करते हो, तो मैं इसको छुपा रही हूँ, मेरा ना एसी या फैन की हवा ना जाए, तो ये हमेशा ध्यान रखना, सूख जाता है। एक्सेस मैंने सारा निकाल दिया है, ये देखो, अभी एक के बाद बताऊंगी। पता है, हम मेकअप करना हमेशा सिखाते हैं, हम मेकअप उतारना कैसे है वो कोई नहीं सिखाता। यूट्यूब में मैंने कुछ साल पहले एक वीडियो दिखाई थी, उसमें पता है सबसे कम व्यूज है। मेकअप लगाने के लिए इतना टाइम, मैं कई बार 1 बजे भी आती हूँ फंक्शन से, मैं प्रॉपर मेकअप हटाती हूँ, कितना ही टाइम लग जाएगा यार। और अगर मेकअप उतारने का टाइम नहीं है तो फिर मेकअप लगाना भी नहीं चाहिए। ओ सॉरी, मैंने दिखाना था डिफरेंस। एनीबडी जिसने भी रिप्लाई किया है कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट यूज किया, मैं मैसेज देख रही हूँ, वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं इफ यू गाइज आर कंफर्टेबल। So hi Shilpa. Shilpa is saying primer, foundation, concealer, compact, bronzing pearls. Yes, जो मैं ब्रॉन्जर लगा रही थी, that is actually नेम है उसका, जियोडानी ब्रॉन्जिंग पर्ल्स। आई पेंसिल मस्कारा, नो आई शेडो एट ऑल। आपको दिख रहा है अभी तक आई शेडो नहीं लगाई, ब्रॉन्जिंग पर्ल से ही मैंने एक लेयर क्रिएट की। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी क्या काम करता है ये, ठीक है, मस्कारा। ये है, ये देखो, और अभी ये देखो, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा अभी आपको, ये है मस्कारा वाली, कितनी थिकनेस भी आ गई है। ओके, नाउ आप चाहो तो आप अपना, और देखो ये आई पे ऐसे आ गई है ना, एक तरह से वेट आ गया हुआ है, इस वाली पे नहीं आया है ना, एक अलग सा की लैशेस वाला, हैवी बहुत अच्छा हैवी मस्कारा है। दिख रही है आईलैश। दिख रही है ना। हाँ, अब हम दूसरे में लगा लेंगे, जल्दी 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 जल्दी। मैं क्यों लगा रही हूँ, बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस, ठीक है, अदरवाइज आप धीरे धीरे लगाओगे, ये ऐसे ही। और एक्सेस नहीं होना चाहिए, फिर क्या होता है, लैशेस जुड़ जाती हैं। आईलाइनर नहीं लगाया बेटा मैंने, जो भी है कोई आईलाइनर लगाया ही नहीं। अभी करवा चौथ लुक क्रिएट करेंगे ना, वो एग्जैक्टली लुक होगी जो आप किसी भी बड़ी पार्टी में जा सकते हो, लाइक जो हैवी पार्टीज होती हैं। लोअर लैश में कैसे करेंगे, एक्सेस नहीं लेंगे, पहले सारी लैशेस को दूर से ऐसे लगाएंगे। पहले मैं सिर्फ ऐसे करती थी क्योंकि मुझे मेकअप इतना नहीं करना था, अब मैं प्रॉपरली करती हूँ लाइक दिस।
एक ना मेरी वीडियो है यूट्यूब में, न्यूड मेकअप लुक, अगर आपको वो करना आ गया ना मेकअप, तो आपको कुछ भी आ जाएगा, वो बिगिनर्स के लिए है। मैं जा सकती हूँ शॉपिंग करने भी इसके साथ, है ना, पार्टीज में भी जा सकती हूँ, बहुत फ्लॉलेस लगूंगी, कहीं पे भी जा सकती, इजी टू गो मेकअप है ये। नेक्स्ट अब हम करेंगे ओनली लिप लाइनर। मेरा डार्क सूट होगा, लाइट सूट होगा। अब अच्छा, लिपस्टिक ना मैं आपके अकॉर्डिंग लगाऊंगी। यू वांट सॉफ्ट शेड, लाइट शेड या डार्क शेड, या कुछ ऐसी शेड, अलग सी शेड आपने अभी तक उसको ट्राई नहीं किया अपने लिप्स पे, लाइक जैसे कॉफी कलर्स होते हैं, ट्रफल कलर्स होते हैं, ब्राउन कलर्स होते हैं, मोस्टली हम इस पे रिस्क नहीं लेते हैं, पता नहीं लगेंगे अच्छे कि नहीं लगेंगे। सो वन पोल इज की हमें न्यूड शेड लगाना चाहिए। और किसी का है कुछ ऑप्शन? हाँ मैम, न्यूड शेड कर सकते, ट्राई हमने कभी किया नहीं। ओके, तो न्यूड में जाएं हम। पहले मुझे न्यूड शेड से ना डर लगता था, क्योंकि मैं डस्की विटिश हूँ, तो मुझे लगा कि शायद मुझ पे सूट नहीं करता, बट धीरे धीरे मैंने जब वेयर करना शुरू किया ना, मेरी फेवरेट हो गई न्यूड। इट्स जस्ट लाइक कि हम उसको कैसे कैरी करते हैं। न्यूड शेड के लिए मैं इसका एक लिप लाइनर है, कोई भी शेड लगाऊंगी मैं ये लिप लाइनर लगाती हूँ। एक तो मेरे पास पुराना भी है, वो नहीं दूंगी मैं, वो स्किन ही है। दिस वन इज, एक मिनट यार, ये कौन सा है वो जो पर्पलिश सा है, क्लोवर ड्रीम हमारे पास लिपस्टिक आती थी, कोई बता सकता है मुझे नाम? नाम इसका लिप लाइनर में देखना, जो फर्स्ट शेड है, कोड इज 37730, वेरी सिंपल सा नेम है यार, क्रिम्सन पिंक से पहले आता है ये। सो न्यूड शेड में मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, जुडानी एंड डर्वन। कौन सी लिपस्टिक का टेक्सचर देखना चाहते हो? ओके, हम क्या करते हैं, हम लिप एलिक्सर लगाते हैं। दिस इज रोजवुड चार्म, सॉफ्ट रोजवुड, ठीक है। और ये लिप लाइनर पर्पलिश सा है बट लाइट। सो मैं इस पे जा रही हूँ। मुझे आर यू ओके कि मैं ये ब्रश वाली लिपस्टिक करूं यूज? क्योंकि मैक्सिमम मैंने बाकी की दे दिया। डस्टी रोज, यस, लिप लाइनर का नाम, थैंक यू थैंक यू। तो कंफर्टेबल हो, कभी भी इसको डायरेक्ट नहीं लगाना है। सिंस मैंने लिप बाम लगाया था, मेरे लिप्स बहुत हाइड्रेटेड है। एक थोड़ा सा काम हमने आईब्रो पे करना है, क्योंकि बहुत सारा फाउंडेशन आईब्रो पे लग चुका है, तो कलर डल हो गया है। लिप लाइनर निकाली हूँ। नेचुरल लिप लाइन को मैं फॉलो करूंगी, मेरे लिप्स की शेप ठीक है ऊपर नीचे से। अगर आपको थोड़ा सा पल्पी दिखाना है, बड़ा दिखाना है, तो ये लिप लाइनर बहुत इफेक्ट काम करते हैं, मतलब बड़े अच्छे से डिफाइन करेंगे, फुलर लिप्स दिखाते हैं। आपको एक्चुअली में दिखेगा ही नहीं कि मैंने लगाया है। जो मर्जी लिपस्टिक लगा लो, ये चल जाएगा। दिस इज अ न्यूट्रल शेड, ठीक है। आजकल तो बटरफ्लाई बनाने का है, ये ऐसे गोल बनाते हैं, बट मेरी ये नेचुरल लिप लाइन ही ऐसे बहुत अच्छी वी है, तो मैं उसी को फॉलो करती हूँ। देन सिंस मैं ब्रश वाली लिपस्टिक लगा रही हूँ, मैं पूरे लिप्स फिल करूंगी। कर दिए मैंने, ऐसे रफली लगा दिया मैंने। ऑल्सो मैं एक चीज बताना चाहती हूँ इसमें कि अगर आप लोगों को रेड में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना ना, गो फॉर दिस ट्रू रेड। कुछ नहीं करना यार, रेड लिप लाइनर एंड दिस, या फिर कोई भी पुरानी रेड लिपस्टिक, उसको लगाने के बाद ये टॉप जरूर करना है। डायरेक्टली देखो, डायरेक्टली भी लगा सकते हो। मेरे जैसे अगर आप होंगी हैबिट्स, तो हमें हमेशा ना कुछ फील कर देती हूँ, तो मुझे वो एक बेस क्रिएट करना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं फाउंडेशन लगा देती हूँ लिप्स में। सो दिस इज द सॉफ्ट रोजवुड, पिंक की शेड है बट इट इज न्यूट्रल, बहुत अच्छा कलर है। किसी के भी ऊपर लगा दो, कोई लाइट सा, अगर आपने गलती से कभी न्यूड शेड ले लिया, न्यूड शेड लिपस्टिक होता है ये बिल्कुल स्किन वाला, कभी गलती से हम ले लेते हैं ना, मत भेजो उसको, मत रिटर्न करो। आप कोई भी डार्क लिपस्टिक के ऊपर उसको लगा दो, एक बहुत अच्छा ऑम्ब्रे लुक क्रिएट होता है। यूट्यूब में आपको ये वीडियो भी मिलेंगी मेरी। फिर आप जैसे इस तरह की ब्रश और लिपस्टिक लगाते हो, नीचे वो लगा लो। देर आर मेनी वेज टू यूज वन प्रोडक्ट। अच्छा, ये लिपस्टिक लगानी कैसे होती है? सी, आउटलाइन फॉलो करी, ऊपर नीचे आउटलाइन फॉलो करी एंड फिल कर दिया। एक्सेस प्रोडक्ट निकाल दिया था, जैसे मस्कारा का निकालते हैं, दैट्स इट। थोड़ी देर के लिए इसको स्टे करने दो, सेट होने दो, नहीं करना लिक्विड लिपस्टिक में स्पेशली, एंड जो अल्ट्रा फिक्स की लिपस्टिक है उनमें भी, ठीक है।
सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी 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 गुड स्टे, बहुत अच्छा स्टे है। किस प्रूफ नहीं है, मतलब नॉन ट्रांसफरेबल नहीं है ये। अगर नॉन ट्रांसफरेबल फॉर्मूला में जाना है तो यू शुड गो फॉर दिस अल्ट्रा फिक्स। कुछ सेकंड्स में ये ड्राई हो जाती हैं, लाइट वेट है, और आप पानी पियो, ग्लास में मार्क नहीं लगेगा, कहीं पे भी नहीं लगेगा। इसका हल्का सा लगता है, मैंने रखा है स्पेशली, कई बार ना कांच दिखती नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी देर के बाद। इसका हल्का सा लगता है, बट अमेजिंग लिपस्टिक। अभी तक लिक्विड लिपस्टिक में क्या होता है कि सख्त होने लगते हैं लिप्स, ड्राई होने लगते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा फॉर्मूला है, ऐसे ऑयल्स हैं जो मॉइस्चराइज करते हैं आपकी स्किन को एकदम अच्छे से। और अभी हमारी 8 मिनट में ना सर की मीटिंग शुरू होने वाली है, तो आई हैव टू लॉग आउट बिकॉज ये लिंक उनका है, मेरे पास इतना बड़ा लिंक नहीं था 1 घंटे का। हमें अब कुछ करना भी नहीं है। आई विल शेयर द पिक्चर्स विद यू ऑल। एंड वन मोर एडवांसमेंट जो आई हुई है मेकअप में, मैंने सबसे पहले ब्रोकारा और फिल्म में ही देखा था, अब तो मुझे और ब्रांड्स में भी सुनने को आ रहा है। सो जितनी भी विंडो शॉपिंग होती है ब्रांड्स की मैं करती हूँ, मैं टेस्ट एंड ट्राई लेती हूँ वहां से प्रोडक्ट, एंड बोलते हैं मैम आपके लिए क्या, तो मैं बोल देती हूँ आई एम ऑल्सो इनटू दिस इंडस्ट्री, तो आई डोंट वांट एनी प्रोडक्ट। मैं कंपैरिजन के लिए रखती हूँ, एंड जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें मैं कंपैरिजन दूंगी। ये मुझे गिफ्ट है। दिस इज अ मेबेलिन लिपस्टिक, कलर इज अमेजिंग, मैं कभी वियर ही नहीं कर सकती बिकॉज टू मच केमिकल्स, और एक ही बार लगाने से मेरे लिप्स डार्क हो जाएंगे। ये जस्ट डेमो के लिए है। पहले पहले मेरे पास जब नया नया ज्वाइन किया था 9 साल पहले, मैं लैक्मी के मस्कारा के साथ ये वाले मस्कारा का मैं देती थी डेमो, दोनों में डिफरेंस बताती थी मैं। साइड इफेक्ट, मोस्टली साइड इफेक्ट ही होते हैं। नाउ हाउ टू यूज दिस ब्रोकारा, बहुत केयरफुल रहना है प्रोडक्ट यूज करते। अगेन अगर आप देखो ना, आप मेरी अगर वॉच करो सारी बॉडी लैंग्वेज, मैं एक्सेस निकाल देती हूँ। देखो यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, यहाँ से नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना। जैसे ब्लश यहाँ से शुरू करने हैं, ब्रॉन्जर यहाँ से नहीं, एग्जैक्टली ये टिप से ये। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात जो मैं हम नहीं करते हैं, मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो ये कॉम ब्रश होना चाहिए। ये भी आ रहा है नेक्स्ट मंथ, इसके बिहाइंड ना स्पूली आ रही है जो कि बहुत अच्छी चीज है, मैंने बहुत डिमांड करा था कि वो होना चाहिए, इतनी मेल्स डाली थी मैंने। सो कॉम योर ब्रश, सॉरी हेयर, ये कॉम ये बहुत जरूरी होता है। हम सोचते हैं वेस्टेज ऑफ मनी है। नाउ अब क्या है कि जो इकट्ठे हुए होंगे ना, अब ये लगाना क्यों है, मस्कारा क्यों लगाते हैं आंखों में, ठीक है लैशेस बड़ी होती हैं, ऑल्सो इतना सारा प्रोडक्ट लगाया था, कॉम्पैक्ट एंड फाउंडेशन लैशेस में लग गया होता है, डल हो गई होती हैं, तो हमारे फीचर्स बैठ गए होते हैं, तो एनहांस करते हैं फीचर को। सिमिलरली फाउंडेशन अब यहाँ भी लगी है, कॉम्पैक्ट भी लगा है। नाउ इसको ये देखो यहाँ से, ठीक है, जो आपकी हेयर की लाइन है उसी को फॉलो करोगे आप। नाउ एक्सेस लग गया है, यहाँ पे शुरू करो, एंड ये जो बालों की शेप है ना उसी को फॉलो। आप देखा यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे किया है। सिमिलरली मैं और लगाती नहीं हूँ, जो एक बार होता है ना, जैसे एक बार ऐसे किया तो दूसरी बार मैं थोड़ा सा रोटेट कर देती हूँ, तो क्योंकि मेरे ब्रोज ना ऑलरेडी थिक है, तो मैं और बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। सी देखो, एक ब्रो कारा लगाने से कितना चेंज आ गया। नाउ ड्रेसन आप अगर एसेसरी लगाते हो आप, उससे आपको बहुत अच्छे मतलब कि आ जाते हैं। एंड मेरे को आपको लिपस्टिक का टेस्ट देना है। आजकल मुझे ये लुक बड़ा अपना पसंद आता है, सेंटर पार्टीशन। मैं जरूर पिक्चर शेयर करूंगी विदाउट एडिटिंग। सो टेस्ट कर लेते हैं। यहां से मैंने किया, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। नो मार्क, नो मार्क, इसका क्लेम नहीं है, बट इट एक्चुअली डज। ओके, एक की स्पूफ भी कर लेते पहले फ्लायर में आई थी लिपस्टिक ये। अब मैंने क्या करी, नो मार्क एट ऑल, नो मार्क, ठीक है। सो गाइस, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर कोई मेरे आसपास है आके जरूर देखो, बहुत अच्छे से ये चीक्स ग्लो कर रही है। एंड दिस इज द मेकअप, कहीं पे भी कोई भी लगा सकता है, कोई भी एज ग्रुप का लगा सकता है। अगर आप स्मॉल गर्ल्स हो, प्लस माइनस आप कर सकते हो, आप डार्क आइज में कर सकते हो अगर आप करना चाहो। मैंने वो चीज सिखाई जो हम लोग एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते नहीं है। हम क्या करते हैं, सब कुछ लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं हमें क्योंकि अच्छा दिखना है। तो मैं वो वाले एक्सपेरिमेंट्स हमेशा बताती हूँ मीटिंग में, जो मैंने खुद ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी होती हूँ अपनी लाइफ में, ऑल्सो जो मैं देखती हूँ कि लोग नहीं करते हैं। लिप्स में आप डार्क कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, आपकी मर्जी है।
बट आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, ठीक है, और नेचुरल है, एकदम नेचुरल। ये सी मैं आपको बताती हूँ, स्मज बहुत प्रूफ। अच्छा लगा लग कि रहा है, फिंगर का लग मार्क रहा है, लग नहीं, भी रहा है। करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए हमें ऐसे कभी भी। सी नो मेकअप एट ऑल। देन अब प्लीज आई रियली वांट टू अपोलोजाइज कि मेरे पास ये ओल्ड वर्जन है मेकअप फिक्सिंग स्प्रे का, थोड़ा सा ही रह गया, नेक्स्ट मंथ मैंने लेना है। तो लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो मत लगाइए। मैंने तो दोनों तरह से मेकअप करके देखा है, मेरे तो स्टे रहता है बहुत, तो इसलिए मैं बहुत कम यूज करती हूँ। सो आप अपने मेकअप फिक्सिंग स्प्रे का, कॉन्टोरिंग का, ब्लश का पैसा बचाकर आप इन सारों का जो 700-700 हजार रुपए खर्चने हैं ना आपने, सिर्फ एक प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट करो। ये मेरा मानना है, ये मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट है। सो थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज बता दीजिए।